हाँ जी, आज का टॉपिक है, आप कहते हैं कि मुता इज ए प्रोस्टिट्यूशन, वही है जी। आप मुस्लिम हैं सर? जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। कौन से मसलक से हैं आप? दैट इज नॉट योर प्रॉब्लम, दैट जी? इज माई इशू, दैट इज नॉट योर प्रॉब्लम। नहीं, प्रॉब्लम है ना, शिया है तो आप बोलेंगे कि मुता अभी भी अलाउड है, सुन्नी है तो आप बोलेंगे नहीं, कि आप नहीं देखिए, है। आप मेरा बहस देखिए, मैं क्या कर रहा हूँ, ना मैं शिया हूँ, ना मैं सुन्नी हूँ, ना मैं कुछ हूँ, मैं खाली डिफेंडर ऑफ इस्लाम हूँ। क्या अगर है कोई आप? भी जायज है आई एम डिफेंडर ऑफ इस्लाम। तो फिर मुद्दा अरे अभी भी भाई जायज है। हाँ, जायज है, जायज है, जायज है, हाँ जायज है, मानते हैं। हाँ जायज है, हाँ मैं बोलता जायज था, वो रोका गया नहीं, अब आपने नहीं, अगर आप कुरान में। अगर आप शिया हैं तो मैं आपको अभी शिया लिंक्स दिखा देता हूँ, वो कहते हैं होता तो अभी भी जायज है, कहीं नहीं रोका गया, क्योंकि कुरान में कहीं नहीं रोका गया। उनके यहाँ जायज है, ये देखिए, इट्स अ डिफरेंट तो आप स्कूल ऑफ शिया नहीं थॉट। है इसका मतलब है? आप, इट्स अ डिफरेंट स्कूल ऑफ तो आप थॉट। शिया नहीं है ना? आप क्यों डिवीजन कर रहे हैं भाई? नहीं, मैं क्यों डिवीजन नहीं कर रहा, मैं रहे पूछ रहा हूँ हैं? मुद्दा जायज है आज भी कि नहीं। आपका सब्जेक्ट मैटर मुता है, सो लेट हाँ, अस तो रिमेन मुद्दा ऑन अभी भी जायज है कि नहीं है? शिया में है। आप शिया हैं, आप Exactly, तो मानते हैं आप ना जायज शिया है? नहीं है ना? आप मुझे बोलिए शिया कौन है? जो अरे भी है। यार हद है यार, हद है यार, छोड़ो ना कसम इसको, से हद है। आप छोड़ो अरे डिस्कशन। देखिए, आप लोग ऑनेस्ट क्यों नहीं रहते हो अहमद अली सुल्तान साहब? मुझे सबसे बड़ा प्लीज दुख डू ये नॉट कॉल होता मी है। डिसऑनेस्ट, आई एम नॉट डिसऑनेस्ट। तो कम से कम जो हकीकत है बताओ ना, अगर आप शिया नहीं है तो बोल दो हाँ अरे मैं भाई, शिया नहीं हूँ। मैंने देखिए, सब्जेक्ट ऑफ मैटर इज मुता, मैंने बोला अरे मुता मेरे पहले। भाई, आप शिया है क्या नहीं है, सिर्फ इतना नहीं हूं, कंफर्म मैं कर दो। शिया नहीं हूं, नहीं, मैं शिया नहीं हूं। बस आप शिया बेहतरीन। नहीं है। चलो आगे बढ़ो। आप बोलते हैं कि मुता इज अ प्रोस्टिट्यूशन, ठीक है ना? लीगलाइज्ड। लीगल प्रोस्टिट्यूशन। आप सुनिए, लीगलाइज प्रोस्टिट्यूशन, कौन प्रोस्टिट्यूशन होता है? हाँ, अलाउ किया ना रसूलुल्लाह ने। मैंने बोला आप लीगलाइज्ड प्रोस्टिट्यूशन, कौन सा प्रोस्टिट्यूशन होता है? ऐसा प्रोस्टिट्यूशन जो नबी ने अपने मुंह से अलाउ कर दिया प्लीज हो। डू नॉट कॉल, प्लीज डू नॉट ब्रिंग नबी इन दिस फील्ड। तो क्यों? क्या दिस मतलब? टाइम सवाल उसी पे है। वी आर डिस्कसिंग लीगल प्रोस्टिट्यूशन, क्या एग्जैक्टली, जो We are नबी ने खुद प्रोस्टिट्यूशन अलाउ है? किया हो। muta. We are बट discussing muta, which Hazrat Rasulullah has allowed. तो हम उसी पे बात करेंगे ना। आप बोल रहे हो रसूलुल्लाह को मत बीच में लाओ, जब हम देखिए हवाला देखिए, हदीसों का अब मैं रखेंगे तो बोलूंगा, रसूलुल्लाह को कैसे अब मैं बीच में नहीं बोलूंगा लाए? आपको, आपकी आवाज कम आ रही है। देखिए, मुता वाज अलाउड ड्यूरिंग द वॉर टाइम्स, किसने अलाउ किया था? राइट? खुदा ने किया था। खुदा ने किया था। आयत दिखाएं। हाँ, ये जो अभी आया था, आपने पढ़ी ना? कौन सी वाली? ये जो इससे पहले जो बंदा था, कौन सी वाली आयत? ओ भाई, था ना, इससे पहले बंदा था ना, मुझे नहीं जिसको पता ना, मुझे ये अपनाया भूल था। जाता है, मेरी शॉर्ट टर्म मेमोरी बहुत ज्यादा खराब है। वो अल्लाह वो मियां ने कहाँ पे अलाउ किया था? सुनिए, कुरान में है। कौन सी आयत? ओ भाई, आप मेरा इम्तिहान ले रहे हो कि आप डिबेट नहीं कर रहे हो? हजरत, मैं पूछ रहा हूँ ना, आपने कहा अल्लाह मियां ने अलाउ किया, प्लीज, नबी ने अलाउ नहीं किया, मैं पूछ रहा हूँ मिस्टर कौन सी आयत में मिस्टर अलाउ किया? एडम सीकर, आई एडमिटेड योर पोजीशन, आई सेड आई एडमिटेड। आप पहला मेरा वो वर्ड अगर लीजिए कि मैंने बोला इट इज एडमिटेड, राइट? नाउ वी आर कमिंग टू द पॉइंट कि तो वेदर आपके मुताबिक कुरान में मुता अलाउड हुआ, करेक्ट? ठीक, हाँ करेक्ट। आप 100% एग्री करते हैं इस बात से कि कुरान में मुता अलाउ हुआ? हाँ, टेम्परेरी मैरिज अलाउड है। ओके, कुरान में मुझे अब टेम्परेरी मैरिज की एब्रोगेशन दिखाएं कहाँ है, या सुनिए उसकी पहले मेरी मनसूखी बात। कहाँ है? अब मनसूखी फिर बाद में हुई ना। कहाँ पे? वही मैं पूछ रहा हूँ। अब कुरान में उसकी मनसूखी भी दिखा दें। देखिए, कुरान में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे वही आता था, राइट? हाँ जी। जिस चीज को हुक्म होता था वो कुरान का हिस्सा बने, वो कुरान का हिस्सा बनते थे। चले, कुछ मुझे वो एक, आयतें, आप मुझे बताना ये चाह रहे हैं कि कुरान में अरे एब्रोगेशन यार, नहीं है आप मुता बात की, करने करेक्ट? दोगे कि नहीं ना? आप बात करने दोगे ना कि नहीं? नहीं, मेरा जवाब नहीं ना अभी तक आ रहा। कहानी मैं तो आ रही है। रहा हूँ ना, कहानी आप सुना रहे, आप ड्रामा कर रहे हो। अच्छा, मैं ड्रामा कर रहा हूँ। आपको, हाँ, आप फंस गए, आप दोनों फंस गए इस issue बिल्कुल पे। फंस गया जी, बिल्कुल फंस गया। अच्छा जी, हाँ, जल्दी से do मजीद not फंसाएं, do मजीद not फंसाएं। jump do not jump to the conclusion and do not fly in the sky. Listen, ऑलराइट, मैं बोलता हूँ कि मुता जायज था ड्यूरिंग द वॉर टाइम्स, राइट? अकॉर्डिंग टू कुरान। अकॉर्डिंग टू कुरान। परफेक्ट। Then after war of Khyber, it was forbidden for किसने certain किया? reason. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। कुरान की आयत कहाँ है? वो अल्लाह मियाँ को पूछो। अल्लाह मियां को पूछो, हैं? हाँ, जा उसको तो पूछो। यानी कि अच्छा, मुता अलाउ किया अल्लाह मियां ने, मुता
डिसअप्रूव किया नबी ने? Who determined Shariat? Who determined शरीयत? Yes. Who? I'm asking आप ही you. बोलो ना किसने? अरे Who determined शरीयत? आप ही बोलो ना किसने शरीयत डिटरमाइन की? मैं यही तो पूछ रहा हूँ आपसे, किसने की है? तो आपसे मैं पूछ रहा हूँ ना, आप मुझसे ही पूछ मेरे रहे को अभी मैं 4 बंदे खड़े कर दूंगा, वो डिफरेंट बातें करेंगे। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपके मुताबिक किसने किया डिटरमाइन शरीयत? वो मैं आपको जनाब अली सारा कुछ इसमें जवाब दूंगा। जल्दी से दे दे जरा एक छोटा सा। Who determined शरीयत? आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक शरीयत की किताब दिखा दे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। कौन सी शरीयत वाली? कोई सी भी। सुन्नी शरीयत की बोलो दिखा दे, आप। शिया शरीयत की दिखा दे। बोलो ना। आप मुझे हाँ, शरीयत अबू सुनो। हनीफा दिखा दे, शरीयत हम्बली दिखा दे, कोई एक शरीयत दिखा दे रसूलुल्लाह की तरफ से। सुनिए ना, मेरी शरीयत हम्बली क्या होता है और शरीयत ये हनफी क्या होता है? मुझे क्या पता सर, ये भी आपको पता ही होगा। आपको सुनो, आपको ये स्कूल ऑफ थॉट्स है, ये अच्छा, तो jurisprudence है। शरीयत की किताबें किसने लिखी हैं? ओ सुनिए ना मेरी बात, आप पहली शरीयत की किताब किसने लिखी है? ओ शरीयत सुनो ना, आप मेरी बात सुनो। हाँ, सुनाइए। शरीयत आया हदीस में, शरीयत आया हदीस में। हदीस में शरिया है। अच्छा, तो फिर ये हाँ। डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट की डिफरेंट शरीयत क्यों हो गई? डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट की डिफरेंट शरीयत नहीं है, दैट्स अ कैसे? जुरिस्प्रूडेंस। जुरिस्प्रूडेंस, वो जुरिस्प्रूडेंस को अरबी में क्या कहते हैं? शरिया ही तो इजमा। कहते हैं। इजमा। शरिया ही तो कहते हैं, जुरिस्प्रूडेंस इजमा नहीं होता। फिक। अच्छा, बेशतरीन। अच्छा, फिक जो है, ओके, इमाम अबू हनीफा की फिक फर्क है और इमाम शाफी की फिक फर्क क्यों है? देखिए, देयर इज अ डिफरेंस इन प्रोसीजर, नॉट इन फंडामेंटल। डिफरेंस इन व्हाट? प्रोसीजर। आप ओ भाई सुनो, आदम सीकर आपको गलतफहमी मत है कि तुम यार बड़ा वो साइंसदान है इस्लाम का। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, इस कुरान साइंस में तो है ही नहीं इस्लाम में। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, आप दूसरे को सुनाइए ना, पहले मेरी बात सुनिए। अगर आप सुनने के लिए तैयार है और आपका ऑपरेशन, मैं आप दोनों का ऑपरेशन करने के लिए तैयार हूँ और आप दोनों को गलतफहमी से निकालने के लिए। जिस तरीके का हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किया था, वो वाला ऑपरेशन। नहीं, मैं आपको उधर मैटरनिटी में ले जाऊंगा। मैटरनिटी में लेके जाएंगे? हाँ, जिस तरह यलाश ने किया था ना मिर्जा कादियानी का, वही करूंगा। अच्छा, वो वाला करेंगे। क्या किया था, जरा बता दें, एक्सप्लेन करें। वो आप पढ़ेंगे खुद ही। मुझे पता याद नहीं है क्या किया था उसने मिर्जा कादियानी के साथ। जब मैं आप मिलने की चाहत करेंगे, मैं आपको नहीं, पहले मुझे पता हो ना, मैं तैयारी करके आऊं ना। तो उसके लिए तैयारी नहीं है जरूरत। वो तलवार से किया था, छुरी से किया था, किससे किया था, मैं पूछना चाह रहा हूँ। वो दूसरे इंस्ट्रूमेंट है, कौन से वाले? इंस्ट्रूमेंट गोली के साथ? साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है वो। आपको सर, साइंटिफिक का लफ्ज तो बोलना सीख लें पहले। साइंटिफिक। अच्छा, फिक। उधर भी फिक आ गई साहिल भाई, उधर भी फिक आ गई। साहिल साहब, आपकी आवाज बहुत कुएं में से आ रही है सर, माइक्रोफोन ऊंचा करें अपना। सर, माइक की सेटिंग तेज करें सर। अभी साहिल साहब इसको जरा चुप कराओ तो मैं कुछ बात करूंगा। हेलो, अभी आवाज? गुड, नाउ इट्स गुड। ठीक है यार, ये सेटिंग इसका फिर चली गई, फिर कम। अभी ठीक है क्या आवाज? अब ठीक है। हाँ, बहुत अच्छी है। पक्का। अच्छा, मैं क्या बोल रहा हूँ, अपना अहमद अली सुल्तान साहब, चलो लेट्स कम ऑन द टॉपिक। आप ये बताइए कि एक इंसान जो यानी उसवतुन हसना है, ठीक है, द बेस्ट रोल मॉडल है, वो इस तरीके की लीगल प्रोस्टिट्यूशन को कैसे अलाउ कर सकते हैं? वो देखिए, ये प्रोस्टिट्यूशन का लफ्ज आपने दिया है, कुरान हदीस में आया है। दोनों में क्या फर्क है? एक मैं बोलूंगा, अहमद, देखिए सुनो ना, मेरी बात सुन लो। लीगल प्रोस्टिट्यूशन में और मुता में क्या डिफरेंस है, खाली वो समझा दे ताकि हमारा जो एतराज है वो चला जाए। जी, प्रोस्टिट्यूशन जब आप करते हैं, इट इज एन इलीगल इंटरकोर्स। इसमें आपके राइट्स एंड ड्यूटीज डिटरमाइन नहीं है। मुता मैरिज में क्या होता था? ऑफर, एक्सेप्टेंस, लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड महर, राइट? और बच्चियों की लेजिटिमेसी होती है। लेकिन सर, एक सेकंड, प्रोस्टिट्यूशन में भी तो एक्सेप्टेंस होना जरूरी है ना प्रोस्टिट्यूट का, वरना तो रेप हो जाएगा वो। नहीं, सुनिए ना मेरी बात। नहीं, अब जरा देख लें, कंपैरिजन करें ना। आप मैं देखिए ना, आप मेरी बात कंपैरिजन कर रहे हैं ना। आपने कहा एक्सेप्टेंस होना जरूरी है। पे कर रहा हूं ना, तो बात करने दो ना। हाँ, तो वही कर रहा हूं ना। तो आप चुप करो ना।
अच्छा चुप अहमद करो ना। भाई गुस्सा, तो जो अहमद भाई गुस्सा प्रोस्टिट्यूशन है, नहीं है। नहीं ये बात ही नहीं कि प्रोस्टिट्यूशन में क्या है कि फीमेल एंड अ मेल विद म्यूचुअल कंसेंट, हाँ म्यूचुअल कंसेंट, वो मुता में भी म्यूचुअल कंसेंट होता है ना? वहाँ ऑफ इजाब वह ऑफर एंड एक्सेप्टेंस है। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस किधर है? मुता मैरिज में। तो इसका अरे मतलब तो है म्यूचुअल कंसेंट है प्रोस्टिट्यूशन में ना? भी तो ऑफर एंड हाँ एक्सेप्टेंस ही बोलिए है ना, ना भाई। यस ऑफर एंड एक एक मिनट, एक्सेप्टेंस है ना, है। एक मिनट, तीसरा है एक मिनट, लॉफुल ऑब्जेक्ट, अरे चौथा है अहमद भाई महर। थोड़ा, अरे ब्रेक लगाओ यार, ब्रेक लगाओ थोड़ा। प्रोस्टिट्यूशन में भी ऑफर एंड एक्सेप्टेंस ही होता है। प्रोस्टिट्यूशन में ठीक है ना, प्रोस्टिट्यूट ठीक का है। एक सुन यार, बात तो खत्म होने दो, आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो, बात तो खत्म होने दो। प्रोस्टिट्यूशन में एक जो प्रोस्टिट्यूट होती है उसकी एक कीमत होती है, वो बोलेगी मुझे 1 घंटे का 6,000 रुपया चाहिए या एक रात का 10,000 रुपया चाहिए, ठीक है। अगर आप उसको कबूल करते हो, एग्रीमेंट आपका होता है कि ठीक है मैं 10,000 रुपया एक रात के लिए देने के लिए रेडी हूं, तो दोनों में एक्सेप्टेंस होता है, मतलब ऑफर भी है और एक्सेप्टेंस भी है। तो मुता में भी तो वही है। ठीक है, अब मुता में दो चीजें ज्यादा है, कौन एक है सी? दो चीजें क्या ज्यादा है? लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड महर। हाँ महर और लॉफुल मुता में ऑब्जेक्ट। मेहर नहीं होता, मुझे मुता में मेहर दिखा मुता दें। में मुता में महर होता है, वो आप दिखा दें, ढूंढो ना, ढूंढो दिखा दें आप। आप। सर मैं मैं यही क्यों तो ढूंढ जब रहा मैं कह रहा हूँ कि होता नहीं मैं है तो मैं दिखाऊं, ढूंढूं क्या? ढूंढो आप, ठीक मुता है। में मेहर और नहीं अगर होता। बच्चे आपको अगर पता बच्चे है, पैदा होते हैं, अगर बच्चे पैदा होते हैं तो वो लेजिटिमेट चिल्ड्रन है, दे आर नॉट इलेजिटिमेट चिल्ड्रन। हाँ ठीक अगर है, लेकिन मैं अगर प्रोस्टिट्यूशन में मुता करने भाई सुनो सुनो मेरी बात सुनो अहमद अली साहब, अगर मैं मुता करने के लिए जा रहा हूं, मुझे मालूम है कि मैं सिर्फ सेक्सुअल डिजायर अपना पूरा करने के लिए 3 दिन के लिए मुता कर रहा हूं, तो जाहिर सी बात है मैं बच्चे तो पैदा करूंगा नहीं। मैं कहता हूं कि इन द इवेंचुअलिटी अगर ये सूरत हाल बनता है कि कोई बच्चा पैदा होता है, वो हाँ तो वो तो इलेजिटिमेट एक्सेप्शन हरामी। है ना, बाकी सब चीज तो अरे अरे ये तो एक अरे एक्सेप्शन है ना भाई, बाकी तो सब चीज जो तो वही है ना आप प्रोस्टिट्यूशन में भी। मैं रिजल्ट्स की बात कर रहा हूं, मैं रिजल्ट्स कॉन्सिक्वेंसेस की बात करता हूं। अगर इन द कॉन्सिक्वेंसेस अगर बच्चा पैदा अच्छा, होता है वो लेजिटिमेट अगर मैं एक चिल्ड्रन। प्रोस्टिट्यूट के साथ ये वादा कर लूं कि तुम मेरे साथ सेक्स करना, अगर हाँ बच्चा हुआ तो मैं उसको अपना बच्चा कहूंगा, तो इसमें और मुता में फर्क क्या? इसमें और मुता में आसमान जमीन का फर्क है। ये बताइए। द फर्स्ट थिंग इज, हर एक चीज की शुरुआत कहां से होती है? कहां से होती है? नेचर, इसका नेचर है। इसका नेचर क्या है? यू क्या है? गो टू द प्रोस्टिट्यूट, यू डोंट गो टू अ फीमेल, यू डोंट फीमेल, ऑफर। अच्छा प्रोस्टिट्यूट फीमेल नहीं होती? एक्सक्यूज मी सर, आपने आप प्रोस्टिट्यूट को फीमेल से हटा दिया। और देखिए यहाँ मैंने कहा यू गो टू अ प्रोस्टिट्यूट, अ प्रोफेशनल प्रोस्टिट्यूट, तो हियर मैं यू भी गो एक टू अ फीमेल। प्रोफेशनल मुस्लिमा लेडी के पास जा रहा हूं सर। आप सुनिए ना मेरी बात, सुनो। यहाँ आप जाते हैं शर्त लेके कि मैं टेम्पररी मैरिज करना चाहता हूँ, वहां आप ये सेक्सुअल प्लेजर के लिए जाते हैं। तो सर मुद्दा का लफ्जी मतलब क्या है? मुद्दा का प्लेजर। प्लेजर तो वो सेम सर, सेम बात हो गई ना। अभी आपने कहा वहां सेक्सुअल प्लेजर की जाती है, मुद्दा का लफ्जी मतलब ही प्लेजर है। और सुनना भाई, अभी आपने बोला कि हिंदू सात सात चक्कर लगाते हैं, सात वो भी ठुकाई के लिए करते हैं। हर शादी ठुकाई है, हर शादी ठुकाई आपके है। माँ बाप ने शादी ठुकाई के लिए की थी? हाँ, तुम्हारे बाप ने भी ठुकाई की थी, तो उसके माँ बाप एग्जैक्टली, देखा अब ये चोट लग गई ना, अब आपको चोट लग गई। नहीं चोट नहीं लगी, मैंने कहा हिंदू जो राम लेकिन और अब सीता चोट लग गई ना, फौरन जैसे ही मैंने कहा कि आपके माँ बाप ने शादी ठुकाई के लिए की थी, आपको चोट हाँ लग यार, गई। ये सेक्सुअल प्लेजर ही है यार, और क्या है? थैंक यू शादी बोल गया। प्लेजर है, एक मिनट सेक्सुअल प्लेजर ही है। एवरी मैरिज इज अ सेक्सुअल प्लेजर। नो 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 नो, यू आर रॉन्ग। सी मैरिज जो होती है, जो नॉर्मल मैरिज होती है, उसमें सिर्फ सेक्सुअल प्लेजर नहीं होता है। यू सी फॉर ए पार्टनर, यू सी फॉर अ फैमिली। आप उसमें बच्चे पैदा करने का सोचते हो, आप अपनी नस्ल को आगे बढ़ाने का सोचते हो। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच आर इन्वॉल्वड इन नॉर्मल मैरिज। ऑन द अदर हैंड, ये जो सुनो, अरे सुनो पैदा मेरी तो बात, बच्चे नहीं, बच्चे तो किससे पैदा होते हैं? पूजा पाठ से, पूजा पाठ से पैदा होते हैं। किससे? तो क्या के पूजा पाठ से होते हैं बच्चे पैदा करा रहे हैं। हर मैरिज में वही होता है ना, पूजा पाठ से होता है। गए आउट ऑफ कंट्रोल हो गए अभी अहमद हुसैन साहब। नहीं, मैं आउट ऑफ कंट्रोल नहीं, मैं रियलिटी बोल रहा हूँ, मैं रियलिटी बोल रहा हूँ। आई एम अ वेरी ऑनेस्ट पर्सन एंड वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। सी if you go to बोल रहे हैं कि जो नॉर्मल concept of उसमें सुनो मेरे भाई, आप बड़े इंसान लग रहे हैं, आपको इतना पता होना चाहिए
कि जो नॉर्मल मैरिज होती है, इट्स नॉट ओनली सेक्सुअल प्लेजर, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स इन्वॉल्वड इन दैट. यू सी अ फैमिली, यू वांट चाइल्ड, आपको एक लाइफ पार्टनर चाहिए होता है. लाइफ पार्टनर समझो इस बात को. यू वांट अ लाइफ पार्टनर. और जो मुता मैरिज है, ऑन द अदर हैंड, यू आर जस्ट मैरिंग फॉर द प्लेजर. ये डिफरेंस है. अगर आप लोगों को इतनी भी समझ नहीं आती है तो फिर ऊपर वाला ही आपका भला करे. नहीं, वो आपको आप बड़े आप लोग जो क्या है ना, अल्फाजों को कपड़ा पहना रहे हो. आप इसको प्रेजेंट कर अल्फाजों को. यू पुट वर्ड्स एंड टू क्लोथ यू क्लोथिंग एवरी वर्ड. अरे मुता में यू कॉल इट. एक मिनट, आप सुनिए ना मेरी बात. एक मिनट. अहमद अली सुल्तान साहब, आपकी शादी हुई है? शादी हुई है? हाँ जी, हाँ. अच्छा, क्या क्या चीज के लिए आपने शादी की थी? अब जिस जरूरियात जिंदगी के लिए. और जरूरियात जिंदगी में सब कुछ है. आपने वहां प्लेजर के लिए शादी तो नहीं ना की थी? सिर्फ प्लेजर के लिए नहीं की थी ना? देखो, इसमें फिजिकल नीड सबसे पहले है. हाँ, इसमें सबसे पहले फिजिकल नीड आती है. नहीं, अच्छा, तो आपने फिजिकल नीड के लिए शादी की? साहिल साहब सुने. आपने फिजिकल नीड के लिए शादी की थी, इसका मतलब है? ओ एडम सीकर, यार मैं बहुत गाली देता हूँ. आप चुप करो ना, मैं गाली नहीं दूंगा. चले जाते दे दे यार, कोई मसला नहीं है. उसके लिए तो फिर प्रोस्टिट्यूशन काफी थी. सुनो ना, तुमको पता नहीं स्वामी ने उंगली की है तो उसी पे चल रहा है. उंगली कोई बात नहीं, आप जहां मर्जी उंगली दे दें, आपकी मर्जी है, पोटी लगेगी आपको. आगे चले. कोई बात नहीं, वो तुम जानो. सुनिए मेरी बात, आप सुनिए मेरी बात. अच्छा, हर एक शादी में यार आप दो बंदे बात करो, एक बंदा बात करे, मैं पूरा डिस्कशन करूंगा. अच्छा, मैं क्या पूछ रहा हूँ आपको, मेरी बात सुनो. अहमद अली भाई, अगर सिर्फ फिजिकल नीड के लिए आपने शादी किया है तो कोई प्रोस्टिट्यूट के पास चले जाते ना. मुझ पे थोप रहे. मैंने कहा पहली नीड फिजिकल नीड है. आपने 5 पूछे थे, फिर मैंने पूछा था. फिर दूसरी है कि आपकी उतरी है कि लाइफ पार्टनर. सेकंड, थर्ड, फैमिली. गुड, वेरी गुड. फोर्थ, वेलफेयर ऑफ द फैमिली. गुड, वेरी गुड. और पॉइंट है? अपब्रिंगिंग ऑफ योर किड्स. एग्जैक्टली. तो 5 मेजर पॉइंट आपने बताया. फिजिकल नीड, लाइफ पार्टनर और फैमिली, किड्स एंड अपब्रिंगिंग ऑफ किड्स. ये सब चीज आपने बताया. मुता में व्हाट इज द सोल पर्पस ऑफ गोइंग फॉर मुता? लिसन, प्लेजर. हाँ, pleasure. And apart from that, in case there are kids, अगर बच्चे होते हैं, होते का छोड़ दो. What is the purpose? नहीं, होते क्या नहीं, आप देखो ना रिजल्ट, कॉन्सिक्वेंसेस क्या है. सपोज कॉन्सिक्वेंस की भाई, कॉन्सिक्वेंस का सवाल नहीं कर रहे हम. ये कर रहे हैं आएंगे ना यार. आप सुनो ना मेरी बात. What is the purpose? The purpose is only pleasure. The purpose of मुता is only to have the pleasure. आप मेरी बात सुनिए, आप मेरा जवाब सुनिए. मुता, temporary marriage, temporary life partner for some time. In case there are kids, you own them, they are legitimate. नहीं, टाइम बताएं, कितना टाइम पीरियड है? कोई जॉब फिक्स करोगे? Can it be 3 days? It can be 3 days. It can be 3 years. It can be 3 hours, right? It can be depends. 3 सात है, 3 सात. Can it be 3 hours according to you or not? It can be. It can be 3 hours. Okay. Now, अब जरा एक क्वेश्चन सुनिएगा. मैंने एक औरत के साथ अच्छा, मुझे एक बात बोलिए. हजरत सुन ले पहले, आपको ताकि आपको आंसर देने का मौका मिल जाए. मैंने एक औरत के साथ मुता किया, ठीक है? हाँ. 3 घंटों का, चले 3 दिनों का कर लिया. उसने अगले हफ्ते किसी दूसरे के साथ मुता कर लिया 3 घंटों का, 3 दिनों का. बच्चा किसका? नहीं कर सकती वो. अच्छा, क्यों नहीं कर सकती? एक मैरिड वुमन वो मुता नहीं कर सकती है. मैरिड वुमन वो मुता नहीं कर सकती, राइट? नहीं, मैरिड तो है ही नहीं. मेरा मुता हो चुका है ना, अब मेरा खत्म हो चुका है. 3 दिनों के बाद उसने 3 हफ्तों के बाद एक दूसरे से शादी की है, तो उसके तो तलाक हो चुकी है एक तरह की, क्योंकि मुता तो 3 दिनों के बाद खत्म हो गया था. उसने 3 हफ्तों बाद दूसरे से मुता की है. अब हाँ, उसने 3 हफ्तों के बाद एक दूसरे से मुता की है. अब मुझे बताइए, जो बच्चा है, लेट्स से उसे बच्चा हो गया, अब वो बच्चा मेरा होगा या दूसरे वाले खामन का होगा? वो आपस में लड़ेंगे, जिसका होगा तो वो डीएनए के जरिए. कैसे पता लगेगा? उस जमाने में डीएनए टेस्ट तो था नहीं. आप सुनो ना मेरी बात. अब
सुनाओ। अब ये मुता का कंसेप्ट ओवर है, ठीक है ना? नहीं पहले आप छोड़े, अभी हम उस वक्त की बात कर रहे हैं। उस वक्त एक बंदे ने मुता किया। आप सुनिए ना मेरी बात। अब एक बंदे, मैं वो पूछ रहा हूँ ना, बच्चा किसका है, पहले उसका आंसर आ जाए, फिर आगे चलेंगे। देखिए वो उसका उस टाइम में ऐसा कोई सिचुएशन पैदा नहीं होगी। किसने क्या नहीं हुआ था? हो सकता है थेरेटिकली। नहीं हजरत अस्मा का एक बच्चा था जिसका नाम था अब्दुल्ला जुबैर बिन अब्दुल्ला, वो मुता की पैदाइश था। अब मुझे बताइए वो किसका मुता की पैदाइश था? अगर अस्मा बिनते मरवान ने 2-3 मुता ऊपर नीचे कर लिए होते। आप मुझे वो दीजिए रेफरेंस मुझे, तो मैं उस पे रेफरेंस मिल जाएंगे आपको, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर मुझे बताइए कि वो अगर वो किसका बच्चा था, कैसे पता लगेगा? ये मुझे समझाना है कि आपने 2 मुता कर लिए ऊपर नीचे 1 महीने में, अब जो बच्चा होएगा वो किसका होएगा, ये बताइए। ड्यूरेशन होती है ना बच्चा जनने में, ड्यूरेशन होती है। ड्यूरेशन कितनी ड्यूरेशन है इस्लाम के मुताबिक? मैक्सिमम ड्यूरेशन क्या है? हाँ बोलिए। 9 मंथ्स। नहीं, इस्लाम के मुताबिक मैक्सिमम ड्यूरेशन है 4 साल। ड्यूरेशन आप यार, बच्चा 9 महीने में पैदा होता है ना। इस्लाम के मुताबिक नहीं ना होता, साइंस के मुताबिक होता है। ये किसने बोला आपको? आपके तमाम अर्ली स्कॉलर्स ने बोला इस्लाम के मुताबिक मैक्सिमम ड्यूरेशन। सर मेरे चैनल के ऊपर ना एक वीडियो है, सुनने जरा मेरे चैनल के ऊपर। एडम साहब एक बात, हजरत सुने पहले मैं अपने इस बात को क्लेम को प्रूव कर दूं ना, फिर आप आंसर दीजिएगा। मेरे एक चैनल पे वीडियो है प्रेगनेंसी इन इस्लाम, मेरा चैनल है एडम सीकर उर्दू। एडम सीकर उर्दू पे आप जाएं, वहां पे आपको मिलेगा प्रेगनेंसी इन इस्लाम, इस्लाम में हमल, ठीक है। मैंने उसके अंदर दिखाया है कि आपके तमाम अर्ली मुहद्दिस जिन्होंने मदाहिबुल इस्लाम लिखे हैं, मदाहिबुल इस्लाम लिखने वाले, चारों मदाहिबुल इस्लाम लिखने वाले एग्री करते हैं कि मैक्सिमम पीरियड 4 साल तक जा सकता है। उसमें से एक है जो 2.5 साल तक रहते हैं, बाकी 4 साल तक जाते हैं। तो 2.5 साल भी ले ले कम से कम मुद्दत, 2 साल ले ले कम से कम मुद्दत, आप मुझे मैक्सिमम मुद्दत दीजिए। तो ये 2 साल के बाद अगर एक औरत ने 3 दफा मुता कर लिया, 2 साल बाद बच्चा जम रहा है, वो बच्चा किसका होएगा, ये कौन साबित करेगा? मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि आप मुझे वो रेफरेंस दीजिए, मैं पढ़ूंगा और उस पे आपको ऐसे में ज़बानी नहीं बोलूंगा। अच्छा, ऐसे ज़ुबानी नहीं बोलेंगे। अगर मैं अभी आपको रेफरेंस दिखाऊंगा तो आप क्या करेंगे? आप दिखाइए, मैं पढ़ूंगा। नहीं नहीं पढ़ूंगा नहीं, मैं यहाँ पे आपको पढ़ाऊंगा। देखो अगर ये साबित हो, सुन लेना, आप बात करिए, मैं पहली दफा सुन रहा हूँ सर। बहुत सारी बातें जो हमारे मोमिन हजरात पहली दफा सुनते हैं, जो मैं दिखाता हूँ वो मसला नहीं है। मेरा क्वेश्चन जरा डिफरेंट है थोड़ा सा, क्योंकि मैं जरा थोड़ा सा ना चैलेंज रख के गेम करने वाला आदमी हूँ, ठीक है। अगर मैं आपको दिखा दूं कि इस्लाम में प्रेगनेंसी जो है वो 4 साल तक जा सकती है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुहाबी इकराम के जमाने में एक ऐसा बंदी थी जो हर साल 4 साल पर बच्चा जनती थी, उसको क्या कहते थे? उसको कहते थे हामिलातुल फील, ऊंट की हामिला, ऊंट की तरह की सॉरी फील, कैमल, ऊंट नहीं, फील कहते हैं हाथी, हाथी की हामिला कहते थे उसको। जी, उससे क्या होता है? उससे क्या हुआ? उससे कुछ नहीं हुआ। नहीं मतलब उससे क्या प्रूव हुआ? क्या मतलब प्रूव हुआ? जो आप कहते हो ना ये हुआ है, उससे क्या रिजल्ट क्या निकला? उससे रिजल्ट ये निकला कि आपके जो उलमाए दीन है वो इस चीज को मान रहे हैं। क्या आपके उलमाए दीन कि 4 साल तक प्रेगनेंसी रह सकती है। आपको पता, कुरान पढ़ा आपने? जी पढ़ा। कुरान के अंदर मैक्सिमम पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी नहीं है, स्मॉलेस्ट पीरियड है। हाँ तो मैक्सिमम कितना दिखाया? नहीं दिखाया ना, इसलिए तो उलमा के इख्तिलाफ आ गया, 2 साल या 4 साल। नहीं तो उलमा की बात है, अब तो कुरान से पहले हम चलेंगे। तो कुरान से मुझे मैक्सिमम पीरियड दिखा दे 9 माह का, मैं आपकी बात मान जाऊंगा। मैंने कहा कुरान से 9 माह का पीरियड दिखा दे, मैं आपकी बात मान लूंगा। उसमें स्टेजेस दिखाया है ना? स्टेजेस, तो 4 साल तक बच्चा माँ प्रेग्नेंट रह सकती है? नहीं वो नहीं, मैं बता रहा हूँ। आपका एक बहुत बड़े आलिम, उनका नाम था सहाक, उनका नाम था सहाक। सहाक जो है, नहीं आपके एक बहुत बड़े आलिम थे, उनका नाम था सहाक। वो 4 साल बाद पैदा हुए यार। और नहीं चलता यार वैसे, वो ये क्या नहीं चलता? ऐसे लोग क्या मतलब पर्सनल? क्या मतलब नहीं चलता? क्या नहीं चलता? पर्सनल ओपिनियन नहीं चलती है यार। नहीं, मैं कहता हूँ हज़रत आयशा की हदीस है उसके अंदर, वो भी साबित कर देता हूँ आपको। वो यार रेफरेंस बता दो, फिर हम किसी और से बात करेंगे। एडम ये सर स्क्रीन पे दिखाएं सर रेफरेंस, सर खाली रेफरेंस क्या बताना सर, हम तो स्क्रीन पे दिखा के गेम चलते थे, आपको पता है। अच्छा जी, जो रहम कम करते से सिवाय अल्लाह के कोई नहीं जानता,
ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे वो बता रहे हैं, इस पैराग्राफ को मैं छोड़ने लगा हूँ, इसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि जो इस पैराग्राफ के मुताबिक जो औरत के अंदर खून होता है ना, जो निकल रहा होता है माहवारी, वो बच्चे की खुराक बन जाता है, इस वजह से वो खून निकलना बंद हो जाता है। साइंटिफिकली एक और मेजर एरर है, इसको मैं इग्नोर कर रहा हूँ। ठीक है, ये कैसे और फिर साइंटिफिकली इस आयत में इस बात पर दलील है कि हामला को हेज आ सकता है, यानी कि इस बात में कह रहे हैं कि हामला यानी जो प्रेग्नेंट होती है उसको हेज आ सकता है। क्वाइट फ्रैंकली हामला को कभी हेज नहीं आता, सारी दुनिया मानती है, साइंटिफिकली ये भी मसला है। स्पॉटिंग हो सकती है बिकॉज ऑफ समथिंग एल्स, हाँ वही हुआ, हेज वही नहीं हुआ आता। है, अच्छा वही यार रुक स्पॉटिंग जाए, भी है हुआ। आ जाए हेज आना की बात हो रही है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये देखिए, हजरत इब्ने अब्बास का कौल है कि इब्ने कसार ने कहा कि एक दफा का जिक्र है, दो आदमियों का बच्चे के बारे में तनाजा हो गया। क्यों हो गया? दो खुद ही सोचिएगा क्यों हो गया। तो वो केस हजरत उमर के पास आया, दो आदमी ने कहा, एक ने कहा ये बच्चा मेरा है, एक ने कहा बच्चा मेरा है। तो आपने ये केस कसाफा शनासों के सामने पेश कर दिया। क्याफा शनासों ने वो बच्चा इनके साथ मिलाया, तो हजरत उमर ने दूध की ज्यादती के सबब इसका फैसला फरमाया और कुरैशी औरतों के लिए आपने कर दिया। जिस औरत को दूध ज्यादा आ रही थी उसको बच्चा दे दिया। ठीक है, हाँ तो ये दो अच्छा औरतों में था ना, ठीक है, ठीक है, और इसमें दो कोई दो मसला मर्द, नहीं, दो कोई औरतों में मसला था नहीं, ना, सर और ठीक टूट है, गया ना, टूट गया, कोई मसला नहीं है। आगे तेरा चलते तेरा टूट गया तो गिर ओ गया अभी, सर मैं तेरा आपके हमल, पास, तेरा हेज हो गया, सर एक सेकेंड, हेज, सर रिलैक्स, टेक अ तेरा चिल। हेज हो गया, ये दो अच्छा औरतों में डिस्प्यूट था। ओके, ये देखिए, अरे रुको रुको थोड़ा। अच्छा मेरे साथ हमल बात की, सुनो ना, सुने सुने सुनो सुने मैडम हमल की लिसन, अक्सर एक मुद्दत में मिनट, एक उलमा का सेकंड, इख्तलाफ है। इब्ने जरई ने जमीला बिनते साद से अन आयशा से रवायत किया, आपने फरमाया हमल तकल्ला के साय के फिरने की मिकदार भी 2 साल से जायद नहीं होगी, 2 साल तक हेज रह सकता है। इसको दारुल कुतनी ने जिक्र किया, जमीला बिनते साद बिन नजर से बयान किया, इसकी ज्यादा से ज्यादा मुद्दत 3 साल होगी, 3 इयर्स। इमाम शाफी रहमुल्लाह ने कहा है 4 साल होगी। एक सेकंड, हेज इमाम मालिक से रवायत, नोट, हमला, हमल, हमल, इमाम जरा दिखा प्रेगनेंसी, दिखा हमल का, हमल का, प्रेगनेंसी, इमाम वो कहा मालिक से, हमल का, हमल आया ही नहीं इसमें। हेलो रॉकेट साइंस, ये हमल की अक्सर मुद्दत शुरू में आया, हमल की अक्सर मुद्दत, साइंसदान। इमाम हाँ मालिक से एक और रवायत यही मशहूर है कि 5 साल की मुद्दत हो सकती है, एक औरत 5 साल तक प्रेग्नेंट रह सकती है। आपसे एक रवायत है और वगैरह वगैरह। अगरचे वो मुद्दत 10 साल से भी ज्यादा क्यों ना हो, बच्चा उसी का होगा, उसी खामन का। आपसे तीसरी रवायत है कि जोहरी से 6 और 7 साल भी लेकिन जोहरी को गोली मारे, जोहरी को मानता कौन है? अबू उमर ने कहा सहाबा इकराम में से किसी ने इसकी मुद्दत 7 साल भी कही है, किसी ने कही है हमें कोई परवाह नहीं, गोली मारे। इमाम शाफी से कई मुद्दतें मंतूर है जिनमें आखिरी 4 साल है, इमाम शाफी 4 सालों को मानते हैं। 2 साल से इससे ज्यादा नहीं हो सकता अकॉर्डिंग टू अब्दुल हकीम, 1 साल इससे ज्यादा नहीं हो सकता, दाऊद कहते हैं, दाऊद को मानता कौन है? बड़े पढ़ने में दाऊद कौन है? 9 माइन के हमल से ज्यादा नहीं हो सकता, अबू उमर ने कहा था, अबू उमर कौन है पता नहीं। एक मसला है जिसको स्वाय इज्तिहाद के औरतों के मारूफ मामलात के लौटने की असल वजह नहीं है, वल्लाहु आलम। अब यहाँ पे एक बड़ी मजेदार हदीस है जो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, हमले तकल्ला के साय के फिरने की मिकदार 2 साल से ज्यादा नहीं होती, हजरत मालिक ने कहा। तो आपने कहा सुभान अल्लाह, ये कौन कहता है 2 साल से ज्यादा नहीं होती? कौन कहता है 2 साल से ज्यादा नहीं होती? झूठ बोल रहे हो। ये हमारी लोंडी है जो मोहम्मद बिन इजलान की बीवी है, हामला होती है, प्रेग्नेंट होती है और 4 साल में प्रेगनेंसी वाजिया करती है। बहुत ही सच्ची औरत है, इसका शोहर भी बहुत ही सच्चा है। इसने 3 प्रेगनेंसी की 12 साल की मुद्दत में, इसके हर हमल 4 साल का होता है। और मुबारक बिन मुजाहिद ने इसको जिक्र करते हुए कहा, हमारे यहाँ मशहूर था कि मोहम्मद बिन इजलान की बीवी 4 साल में प्रेगनेंसी वाजिया करती है, इसे हामलातुल फील, हथनी की हामला कहा जाता है। अच्छा अच्छा, सुनो ना मेरी बात, आप सुनो ना मेरी बात यार, सुनाओ ना, आप सुनाओ ना, सुनो ना। ये कहते हैं कि 12 साल में इसने 3 बच्चे जने हैं। नहीं, उन्होंने कहा है 12 हर प्रेगनेंसी 4 साल की थी, उन्होंने ये कहा है। ये नहीं है हर प्रेगनेंसी, अच्छा, ये है कि 4 अच्छा मैं साल अगर आपको एक बता दूं, एक बंदा 2 साल के लिए गया हुआ था, एक बंदा 2 साल के लिए गया हुआ था जहाज पे, वापस आया तो उसकी बीवी प्रेग्नेंट थी। हजरत उमर ने कहा ठीक है, ये तेरा ही बेटा हो सकता है। हाँ, ये देखें, हजरत मालिक ने अपने, अच्छा ये देखिए, ये बड़ा मजेदार एक कहानी एक और है, पहले ये पढ़ लें। एक बच्चा आया, एक बंदा आया, ठीक है, ये कहां से आप लाते हो ना यार, ये देखें, ये देखें, किधर लिखा है? अबू याहिया 4 साल से हामला औरत के लिए दुआ मांगो। एक आदमी आया अबू याहिया के पास, उन्होंने कहा 4 साल से औरत हामला है, 4 साल से प्रेग्नेंट है, दुआ मांगो, वो शदीद तकलीफ में है, वो बहुत पेन में है, करब में है। मालिक, हजरत मालिक याहिया गुस्से में आ गए और मुसफ को यानी कुरान को बंद कर दिया
और फिर कहा ये कौम हमें नबी ख्याल करती है। और फिर हजरत याह्या ने दुआ मांगी, ए अल्लाह अगर इस औरत के पेट में हवा है यानी कि गैस है तो इसे भी खारिज फरमा। हजरत याह्या को लग रहा था शायद इसके पेट में गैस हो गई है, इसको जो है ना वो चाहिए, क्या होती है, हाजमूला चाहिए। और अगर इसके पेट में बच्ची है, बेटी है, तो इसे बेटे में बदल फरमा। अब ये बेटा बेटी वाला मसला मैं किसी और दिन करूंगा, आज नहीं करता। बेशक तू जिसे चाहता है बिठाता है, जिसे चाहता है साबित रखता है। तेरे पास उम्मुल किताब है, 4 साल से बीबी प्रेग्नेंट थी। हजरत मालिक ने अपने हाथ उठाए और लोगों ने भी हाथ उठाए। एक कासिद आया उस आदमी के पास और कहा तेरी बीवी को कोई मसला हो गया, जा उसके पास। बंदा वापस अपनी बीवी के पास गया तो उसने वो प्रेग्नेंट थी, बच्चा बाहर आया। हजरत मालिक ने अपने हाथ नीचे नहीं किए थे कि मस्जिद के दरवाजे से वो आदमी सामने से दाखिल हुआ। इसकी गर्दन पर एक बच्चा था, उसने मोढे पे उठाया हुआ था, जिसके सख्त घुंघरीले बाल थे। तकरीबन 4 साल का बच्चा नजर आ रहा था। इसके दांत भी बिल्कुल बराबर थे और इसकी नाफ भी कटी हुई थी। अब सर ये 4 साल में बच्चा पैदा नहीं हुआ। इस बच्चे को सहाक कहते हैं क्योंकि इसके दांत थे। सहाक का मतलब होता है हंसने वाला। ये एक बहुत बड़ा स्कॉलर है आपका। एक और रवायत सुन ले, आखिरी रवायत। ये रवायत भी है कि एक आदमी उमर बिन खत्ताब के पास आया, इसने कहा अमीरुल मोमिनीन, सुने ये रवायत मैंने दी थी, ये रवायत मैंने दी थी वो देवबंदी स्कॉलर्स का। सर उन दोनों का क्या नाम था? ना एक सेकंड रुके साहिल भाई, ये है नहीं कुछ यार, एक सेकंड रुके भाई, एक सेकंड रुके। मुझे आप हदीस से दिखाओ और कुरान से दिखाओ। सर ये जो 2 स्कॉलर्स का हमने बात की थी देवबंदी, उनका क्या नाम था? गोली मारो ना इनको, स्कॉलरों को यार। यार रुक जाओ, म्यूट करो यार तुम, एक सेकंड। अरे नहीं यार। अच्छा साहिल वो 2 देवबंदी स्कॉलरों का नाम क्या था सर? वो एक का नाम अरफीन साहब था और एक का कुछ मशकूक नाम था शायद, मशकूर एंड अरफीन साहब आए थे। उन्हें मैंने ये रवायत प्रेजेंट की थी। मैंने कहा था एक बंदा 2 साल से जहाद पे गया हुआ है, वापस आता है, उसकी बीवी प्रेग्नेंट है और बच्चा जन्म जाती है अगले तीसरे दिन। तो बच्चा उस आदमी का होगा कि नहीं होगा? साहिल भाई याद आया? हाँ वो रवायत ये वाली है, ये रवायत है, सुनिए। एक आदमी हजरत उमर बिन खत्ताब के पास आया, इसने कहा अमीरुल मोमिनीन मैं 2 साल अपनी औरत से गायब रहा हूं, वापस आया हूं तो वो हामला है, प्रेग्नेंट है। हजरत उमर ने इस औरत के रजम के बारे में लोगों से मशावरत किया। तो उन्होंने पूछा यार इस औरत को पत्थर मार के मार दें, इसने ज़िना किया होगा। तो हजरत मौज बिन जबल ने कहा ए अमीरुल मोमिनीन अगरचे आपको इस औरत पे इख्तियार हासिल है, लेकिन इसे पेट पे कोई इख्तियार हासिल नहीं है। हाँ? इसको छोड़ दे यहां तक कि वुज़े हमल कर ले, यानी बच्चा पैदा कर ले। हजरत उमर ने इसे छोड़ दिया तो इसने ऐसा बच्चा जना जिसके सामने वाले दांत निकल चुके थे। आदमी ने मुशाबत को पहचान लिया और कहा रब्बे काबा की कसम ये मेरा बेटा है। सर 2 साल बाद दांतों के साथ बाहर आ रहा है बच्चा। तो इसमें क्या है, मतलब हर एक बच्चे के साथ इन्फॉर्मेटी जो बच्चा जनता है तो हो सकती है। अरे तो डिफॉर्मिटी थोड़ी ना है वो, देखो कितने साल के बाद डिलीवरी हो रही है। नहीं मैं कहता हूँ कोई भी बच्चा किसी भी हालत में पैदा हो सकता है, ये डिफॉर्मिटी भी है। कोई बच्चा डिफॉर्मिटी की बात नहीं है, कितने साल के बाद बच्चा हो रहा है वो देखो। आप कीड़े ढूंढ रहे हो उसको। चले सर, आपने कहा दिखा दें, आपको दिखा दिया, आगे चलते हैं। आप इसमें कीड़े ढूंढ रहे हो। अब तो इसमें कीड़े हैं यार, ढूंढे क्या, सामने पड़े हैं। वो एक बार डायलॉग मार दो अहमद अंकल, वो एक बार डायलॉग मार दो, हर शादी क्या है? प्लेजर है, सेक्सुअल प्लेजर है। हाँ नहीं एक अलग डायलॉग मारा था ना आपने, ठुकाई है। हाँ ठुकाई है, डिंग डोंग। थैंक यू सर। हर शादी सुनो, और एक बात जाते जाते सुनो, आपकी बीवी को मेरी तरफ से पैगाम है, भाभी जी इनसे बच के रहिएगा। नहीं आप पता क्या करना है एडम सीकर, अपनी बीवी को पता क्या करना, रक्षाबंधन के दिन वो राखी बंधवाना। यार आप अपनी बीवी को राखी बंधवाते हैं? तो ऐसा करना, जब भी बेड पे जाओगे तो वो थाली लेके घंटी बजाना, टिन टिन। सर आप हर वक्त बीवी के पास जाते तो सेक्स का ही सोचते हैं? एक सवाल है अहमद अंकल जरा वीडियो चालू करो ना, हमारी तमन्ना है आपको देखने की, कसम से। देखो मैं आने वाले दिनों में वीडियो चालू करूंगा आपके साथ, और आपके साथ बात करने में भी मजा आएगा। चलो बहुत अच्छा लगा अहमद भाई आप आए, और सही में इंटरटेनिंग सेशन था आपके साथ। साहिल साहब एक चीज मैं बोलूंगा। अच्छा यार अहमद भाई एक छोटी सी बात करें, आपकी उम्र अंदाजन कितनी है? कोई 5 साल 6 साल का? 50 प्लस है। 50 प्लस है? 50 प्लस है यार। अच्छा अहमद भाई एक छोटी सी बात करता हूँ आपसे। लेट्स से आप 70 के हो गए, ठीक है, अब वो डिंग डोंग खड़ा नहीं हो रहा आपका, डिंग डोंग टेल हो गया वो, ठीक है,
अब बताइए शादी छोड़ देंगे आप? देखो सुनो मेरी बात, क्योंकि शादी तो प्लेयर है, वो खड़ा नहीं हो रहा, प्लेयर कैसे करेंगे? सुनो मेरी बात, तुमने बूढ़े इस बुल को देखा है? नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि हर बूढ़ा जो है वो खड़ा नहीं कर सकता। मैंने कहा लेट्स से आपके साथ ऐसा हो गया 70 साल में कुछ बुढ़े हो जाते हैं जो नहीं कर सकते। आप देखिए कि अगर आपके साथ ऐसा हुआ, एक इमेजिनेशन है, अगर हुआ तो आप बीवी छोड़ देंगे अपनी? सुनो मेरी बात, अगर मेरा हुआ, अगर मेरा, मैं सीधे आपके हाथ में दूंगा, देखो को ले सबूत। क्या? मैं अगर 70 साल की उम्र में मेरा वो खंबा ठीक चलाना एंड खड़ा रहा, आपके हाथ में दूंगा, बोलूंगा ले। मैं ये नहीं कह रहा कि हो जाएगा यार, कैसी बातें कर रहे हो। मैंने कहा अगर वो टिल्ला हो गया, कंडोया बन गया, कंचुआ बन गया, कंडोया बन गया, तो क्या आप अपनी बीवी को छोड़ देंगे? ये एक सवाल था, मेटाफोरिकल सवाल है। और सुनो ना मेरी बात, मेटाफोरिकल सवाल है सर। और सुनो ना, ढीला हो गया, अरे ये 18 प्लस हो रहा है यार, ये अंकल तो बड़े अंदर के निकले। सुनना, जब होगा तो मैं तेरे हाथ में दूंगा यार। मेरे हाथ में दो या ना दो से फर्क नहीं पड़ेगा, मेरे हाथ में दिया तो मैं काट दूंगा। ये शर्त रखूंगा होता है मेरे हाथ में हर वक्त। मैं भी पूछ रहा हूँ सर कि अगर ऐसा हुआ कि वो ना खंबा बन सका, तो अपनी बीवी को तलाक दे देंगे? पहले सुनना मेरी बात, पहले नहीं सर, छोटा सवाल है सर। सर रुके, इसी के बाद सवाल दूंगा यार। चलिए एक सेकंड रुके, मैं आपको आसान सवाल दे देता हूँ ताकि आपको बुरा ना लगे। रुक जाए एक सेकंड, थोड़ा सा रुक जाए, सवाल समझे। लेट्स से गॉड फॉरबिड, अल्लाह ना करे, ठीक है, कल आपका एक्सीडेंट होता है, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, एक एग्जांपल है, फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल, उसमें आपका ये कट जाता है, कट गया, टूट गया, कट गया, आप अपनी बीवी को तलाक दे देंगे? क्योंकि अब आप तो प्लेयर नहीं दे सकते उसे। सुनो मेरे यार, वो मैं तुमको भेज दूंगा, कोई बात नहीं, तो परेशान मुझे भेजना या ना भेजना उसकी बात नहीं है, बीवी को तलाक देंगे कि नहीं देंगे उसकी बात कर रहा हूँ। तेरा हाँ, तो ये तेरा काम हो जाएगा। सुन यार, एक बात सुन, आपने कहा मैंने कहा भेज दूंगा एक प्लेयर है ना, डोनेट करूंगा तुमको यार, वो ये सुपर चैट। फिर वही बात यार, मैं कह रहा हूँ कि आप अपनी बीवी, सवाल कुछ और है, जवाब कुछ और है। ये जवाब नहीं देने वाले, आई थिंक वी आर ऑलरेडी डन, हमें दूसरे भाइयों को भी मौका देना है। टेक केयर, बी हैप्पी एंड ब्लेस्ड। यू टू बहुत शुक्रिया अहमद अंकल, कभी अपना चेहरे के दीदार भी कराना आप। अल्लाह की ब्लेसिंग दे रहे हैं। क्या करूं? कुछ नहीं सर, बाय बाय करें आप। नहीं 70 साल में आऊंगा, खुदाफिज करें, खुदाफिज, बाय, टाटा टाटा टाटा, हाय। अरे बस यार, बस चलो। अहमद सर बहुत बहुत शुक्रिया। ओह, बहुत कॉमेडी सेशन था। मीनवाइल ताहिर भाई, आपका इस्तकबाल है। बहुत बहुत शुक्रिया साहिल भाई, बहुत एंटरटेनमेंट चल रहा है। ताहिर भाई आ गए, ताहिर भाई हेलो, वेलकम यार। शुक्रिया भाई। किसी ने कमेंट भी किया था कि इस पे ना एंटरटेनमेंट टैक्स कटेगा चैनल के ऊपर में। अरे बाप रे। अच्छा, हमारे साथ और भी मुस्लिम है। लेट्स डू सीरियस डिस्कशन नाउ, जो आज का टॉपिक है। आई होप कि हमारे जो दूसरे मोमिन भाई हैं उनके पास कुछ सॉलिड आर्ग्यूमेंट होगा। अब्दुल हक साहब, सबसे पहले आपका इस्तकबाल है। हाँ, आपके पास आवाज आ रही है मेरी? जी आवाज आ रही है। हाँ, मैं दरअसल मुता के बारे में तो बात नहीं करूंगा क्योंकि मुझे इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं है। पहले बता रहा हूँ भाई, हंस क्यों रहा है इतना? टॉपिक मुता। अच्छा, क्या नॉलेज नहीं आपके पास मुता की? हाँ, मुता की दरअसल मुझे इतनी ज्यादा इस्लामिक नॉलेज है नहीं, जो भी है लिमिटेड है। आप लेकिन मैं दरअसल हाँ, मुसलमान हूं मैं। और लेकिन आप बरेलवी कोई, मैं इस तीन चीजों को नहीं मानता मैं दरअसल। अच्छा, सुन्नी है ना? लेकिन हाँ, वैसे फिलहाल एक सुन्नी फैमिली में ही पैदा हुआ हूँ। हाँ, तो सवाल मेरा ये है, जैसे कि जिस तरीके से आप इस्लाम के ऊपर इतने सारे क्वेश्चंस कर रहे हो, लगातार इसी पे उंगली उठा रहे हो, अगर आप एथीस्ट हो तो आपका हक बनता है कि आप सभी के ऊपर क्वेश्चन करें। अगर एथीस्ट हो तो मैं समझता हूं कि आपको सब पे सवाल करना चाहिए, सिर्फ इस्लाम पे ही क्यों? बताएं। क्योंकि इस्लाम में कत्ल वाली जो आइडियोलॉजी है ना भाई, है ना, जो इस्लाम छोड़ दे उसको कत्ल कर दो,
बाकी सब मजहब जो है वो तो उसकी कोई हैसियत ही नहीं है। जो काफिर ये तो है दूसरे मजहब भी सोचते हैं भाई। सुनो मेरी बात सुनो। हाँ, जो हाँ, सुन काफिर रहा है हूँ। वो वर्स्ट ऑफ क्रिएचर है। गैर मुसलमानों को अपना दोस्त या वली ना बनाओ, सपोर्टर ना बनाओ, अपने राज उनके साथ शेयर ना करो। ये जो आइसोलेशन करता है ना इस्लाम, हाँ, सुन रहा ये हूँ। बड़ा प्रॉब्लमेटिक है। नहीं तो यार ये देखो, सब में कुछ ना कुछ कमियां होती हैं। अगर तुम्हें लग रहा है इस्लाम में ये फॉल्ट्स हैं, दूसरे धर्म में भी फॉल्ट हैं, इसे बहुत सारे फॉल्ट्स हैं। तो बहुत सारे चैनल्स है जो एंटी क्रिश्चियन है, एंटी हिंदू है, बहुत सारे चैनल्स है। तो अगर आपको दूसरे रिलीजन में क्या क्या खामी अगर देखना है तो आप उन चैनल पे चले जाइए, आपको मिल जाएगा। नहीं, कोई अगर आप मुश्किल नहीं है। एथीस्ट हो तो यार आप एथीस्ट हो तो आपके ऊपर भी तो हक बनता है कि सर आप देखिए, दूसरे धर्म में कोई फॉल्ट है तो आप इस पे बात सर करें। एक सेकंड यहाँ पे छोटा सा सवाल करूंगा, उसके बाद मैं छोड़ दूंगा आपको। आप ऐसा हाँ, कीजिए, आपने कभी एंटी हिंदू चैनल के ऊपर जाके क्या आप सिर्फ एंटी हिंदू क्यों हैं? मैंने एंटी हिंदू कोई चैनल देखा ही नहीं इस टाइप का अभी सर तक। हजारों चैनल एंटी हिंदू बैठे हुए हैं, यहाँ पे कोई एक बैठा हुआ है? जैसे अच्छा, जैसे नाम बताएं। कहीं बैठे हुए हैं ना सर। मैं एंटी हिंदू चैनल पे जाता, आप सर्च कर ले यार, लाइव चैट में लोग बता देंगे कि आपको हम स्क्रीन पे दिखा देंगे। साइंस जर्नी एक ढूंढ दूसरी ले, साइंस है, रुको रुको, नाम सुने आप, ताहिर भाई बता रहे हैं। हाँ बताओ नाम, तेरे सुन रहा हूँ, बताओ। हाँ, ह्यूमन विद साइंस है, ह्यूमन विद ह्यूमन विद साइंस साइंस। है, बहुत सारे चैनल्स है यार। तो आप सिर्फ देखो ना, एक्सपोज हिंदुइज्म लिख दो यूट्यूब पे, आपको कई सारे चैनल मिल जाएंगे। आपके खुद मोमिन भाई भी बहुत सारे कंटेंट बनाते हैं। अब तो बात ये है सर, फिलहाल मेरे सामने है नहीं है, आप लोग ही चैनल आते हैं, आप मैं ये आप लोगों देखिए को सबसे देखता बड़ा हूँ। प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? आप यहाँ पे आके हमें कह रहे हैं कि एंटी हिंदू चैनल भी चलाओ, एंटी कुछ और चैनल भी नहीं चलाओ। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ भैया, मैं तो ये कह रहा हूँ। सुने सर, हाँ, सुने सुने। देखिए, आपके पास एक्स मुस्लिम बैठे हुए हैं ये, ठीक है, हाँ, एक्स हम मुस्लिम एक्स है। मुस्लिम है। ठीक है, अगर ठीक है। अब जो वहां पे जो चैनल चला रहा है उसने कोई हिंदुइज्म पढ़ा होगा तो उसके बारे में चला रहा है ना, वरना हवा में हिंदुओं को बुरा तो नहीं कह सकते ना। हिंदू बहुत बुरे हैं, हिंदू बहुत बुरे हैं, हम ये चीखें मारना शुरू कर दें। नहीं नहीं, यहाँ पे यार एक बात नहीं सुनो, ये तो नहीं, सबको आप पता है देखें। कि हिंदुस्तान में जो हिंदू धर्म है, अगर हिंदू, मैं एक स्पेशल एक हिंदू की बात कर रहा है तो तब मैं कर रहा हूँ मैं, कि भाई यहाँ पे इनके 4 वर्ण है, मतलब पता ब्राह्मण, नहीं चार, सर देखिए, क्षत्रिय, चार बड़न वैश्य, हो। शूद्र। सर देखिए शूद्र है देखिए, और उनकी क्या कितनी बुरी कंडीशन है, सर एक क्या सेकंड, मैं आपको आपको दिखाई बताता नहीं हूँ कितनी देती? कंडीशन है, मैं आपको बताता हूँ कितनी बुरी हाँ, कंडीशन है इस वक्त। आप हाँ, इंडिया में बताएं रहते हैं? बताएं। हाँ, और कहाँ रह रहा हूँ, विदेश में थोड़ी नहीं। इंडिया में रहते हैं। अच्छा, इंडिया में हाँ, मुझे बताएं, यूनिवर्सिटीज के अंदर छोटे जो कास्ट सिस्टम थे उनकी इस वक्त कितनी परसेंटेज है फॉर गेटिंग इनटू द यूनिवर्सिटी? क्या उनको स्पेशल प्रिविलेजेस मिली हुई है इस वक्त हाँ, स्पेशल यूनिवर्सिटी और क्रेडिट कॉलेजों मिली में भी जाने है। के लिए? हाँ है। मिली हुई है, मिली हाँ, हुई है, मिली भी है। राइट? हाँ, हाँ ओके। है। अच्छा, उनको गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर स्पेशल प्रिविलेजेस मिली हुई है? हाँ, मिली भी है। ओके, ये कब शुरू मैं हुआ ये नुकसान उठा मिलना? चुका हूँ। सर एक सर, मैं ये नुकसान उठा चुका हूँ। आप हाँ, नुकसान उठा चुके हैं इसी वजह हाँ, से, हाँ, क्योंकि वो जॉब जो रिजर्वेशन की वजह आपको से। मिलनी चाहिए थी वो उसका कोटा छोटे कास्ट वालों के लिए था, करेक्ट? हाँ, करेक्ट। अच्छा, इसका मतलब है कि हिंदुइज्म में इंडिया में जो सोशल कास्ट सिस्टम ये सारा कुछ था उसको खत्म करने के लिए इस एरिया में एक मेजर रिफॉर्मेशन आई, और उस रिफॉर्मेशन के अंदर जो कुछ छोटी कास्ट वगैरह थी उनको बचाने के लिए और उनको वापस ऊपर लाने के लिए और बराबरी देने के लिए इंडिया ने स्पेशल एक्ट्स डाले हैं। क्या इस्लाम ये सारा कुछ करने के लिए कुरान से निकाल सकता है कि जो नॉन मुस्लिम है इन्नमल मुशरिकून अल नजिस, क्या ये आयत कुरान से निकाली जा सकती है तो मुझे इसका मतलब भी नहीं पता कि जो तमाम नॉन मुस्लिम हैं वो नजिस हैं, पोटी हैं, पूपू हैं, टट्टी हैं? पॉजिटिविटी तो नहीं था, ये शायद मैंने पढ़ा था कहीं पे, तुम्हारे कहने से ही पढ़ा था मैंने, पॉजिटिव तो नहीं लिखा है। शुक्र है कि आपने पढ़ लिया था। नजिस का क्या मतलब होता है? नजिस मतलब गंदी चीज एक तरीके से। गंदी नापाक। चीज, नापाक चीज। नापाक। टट्टी नापाक हाँ, होती है? नापाक। तो नापाक तो बहुत सारी चीजें होती है, सबसे टट्टी से छिपकली क्यों कंपेयर नापाक कर होती है? सकते हो? छिपकली नापाक होती है? देखो, भाई कुछ जैसे मान लो सर छिपकली सुअर नापाक होता है। होती है? हाँ, बहुत सारी चीजें ऐसी। तो ऐसी चीज जो कि इतनी नापाक हो कि उसको हाथ लगाने के बाद आपको हाथ धोना पड़े, क्या पता, उसको ये नजिस आप कहते इसमें, हैं। इसके बारे में ये भी मैंने मैंने दिखाया देखा था, था। अगर आपने मेरी सुनो वीडियो सुनो सुनो देखी है तो मैंने ये भी दिखाया था, दोबारा दिखा सुनो दूं? सुनो सुनो सुन लो सुन लो, मैंने देखा था। सुनाओ सुनाओ उसका सुनाओ। मैंने पढ़ा तो उसमें ये भी था कि इंसान मतलब इरादों की वजह से भी नापाक होता है ना, जरूरी नहीं है कि आप ऊपर से ऊपर आप से किसी मतलब भी नापाक हो मुसलमान गए। को हाथ मिलाने के नहीं। ऊपर आपको हाथ धोने नहीं पड़ेंगे, चाहे वो मुनाफिक ही क्यों ना हो, कहीं पे नहीं लिखा। लेकिन अच्छा। एक नॉन मुस्लिम को, एक हिंदू हम्म। को, एक हाँ, क्रिश्चियन को हाथ मिलाने हाँ, के बाद हाँ। आपको हाथ धोने हैं असूलन।
अच्छा, बताइए क्यों? और उनके हाथ की बनी पकौड़ी, उनके हाथ की बनी कचौड़ी, उनके हाथ की चाट, उनके बने हुए खाने, अगर आप खा तो रहे सारे हैं तो मुसलमान आप, अगर मौलाना, आप खा रहे हैं, मौलाना मैं नहीं, मैं तो एक आम अगर आप इंसान खा हूँ, रहे, सुने सुने सुने, मौलाना खा अगर रहे आप हैं, खा सभी लोग खा रहे रहे हैं, हैं, जो रेडीमेड फूड्स अगर हैं वो मैं सब क्या बताने है, लगा किसके हूँ, बनाए हुए हैं? हजरत, हाँ, सुन रहा हूँ हजरत मेरी एक वीडियो है, मैं उसमें हजरत मैंने नहीं, पहले अल्लाह पहली मियाँ को बात तो टेलीफोन किया था। सुने, एक वीडियो है मेरी, उसमें मैंने अल्लाह मियाँ को टेलीफोन किया था, और वो टेलीफोन मैंने ऑब्वियसली मजाकतन ही किया था, लेकिन उसमें मैंने दिखाया था कि किस तरीके से मेरी फैज आलम के चैनल पे उसने एक कटिंग डाल के डाली हुई है। आप फैज आलम के चैनल पे जाएं, उसने मेरी उस लाइव स्ट्रीम की कटिंग अपने चैनल पे डाली हुई है, फैज आलम दी ह्यूमनिस्ट, ठीक है, उसने उसकी अरे वो कटिंग डाली देखा, हुई मैं है। सुना, मैंने देखा था, मैंने मैंने उसके हाँ, फैज अंदर आलम का। मैंने उसके अंदर यही दिखाया हुआ है कि इंडिया में रहते हुए आप क्या कुछ आपको एक्सेप्शनली अलाउड है, क्योंकि आप अंडर पावर्ड है। जिस वक्त आप पावर में आ जाएंगे तो कुरान की चैप्टर नंबर 47 आयत नंबर 35 इम्प्लाई होगी, और फिर उसके कहाँ बाद कहाँ पे अप्लाई है? 928 अप्लाई होगी, कहाँ कहाँ पे अप्लाई, कहाँ कहाँ पे अप्लाई 923 है? अप्लाई होगी, चलो 975 ठीक ठीक अप्लाई ठीक, होगी, एक और एक ये मिनट, एक सारा मिनट, कुछ जो है, सुन ले। ये बताओ, ये 56 57 कंट्री है मुसलमानों की, ठीक है? हाय इस हाय, टाइम में, इस टाइम में जो कंट्रीज हैं, ज्यादातर जो बुरी कंडीशन वाले यहाँ पे मतलब लड़ाई झगड़े फैल रहे हैं, वो कहाँ कहाँ पे, ये सारे बताओ इसका तुम मुसलमान सब। कंट्रीज जहाँ पे लड़ाई झगड़े फैल रहे हैं। हाँ अब मैं आपको बताओ, बताऊं एक बात, अगर पूरी हाँ दुनिया बताओ से बताओ। हर दीन खत्म हो नहीं, जाए, तुम ही कह रहे हो एक ना आखिरी मार, सेंटेंस तुम बोल कह रहे हो ना सुन ले, मार, तुम ये कह रहे हो ना, सुन ले, तुम सर ये बात, सुने, सुनो 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 सुनो, अच्छा नहीं मैं एक से तुम सुनो। मुझे सेंटेंस बोलने दे, आखिरी फिर आप बोलते रहना, मैं उसको म्यूट करके जाने लगा हूं। ठीक है ठीक है ठीक है, बोलो। पूरी दुनिया में अगर हम्म, सिर्फ और सिर्फ मुसलमान हो जाए, हर हम्म, धर्म खत्म हो जाए, हम्म, तब भी सही, अमन नहीं आएगा, तब मुसला मुसले की गर्दन काटेगा। आज भी काट रहा है, तब भी काटेगा, ये रियलिटी है सर। मेरी तरफ से डन। डन है, ठीक है, तुम्हारी बात होगी पूरी। अब जैसे मैं जो कह रहा था तुमसे भी, तुमने कहा कि भाई मुसलमान मार रहे हैं, कत्ल कर रहे हैं, भाई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर मुसलमानों के जो मुल्क माने जाएंगे तो सऊदी अरब है। यहाँ से हिंदुओं को बुला रहा है, विदेश से मतलब अंग्रेज भी आ रहा है वहां पे, कोई डॉक्टरी कर रहा है, कोई मास्टरी कर रहा है, वहां पे जाके सारे काम तो कर रहे हैं। आप करो कत्ल कर रहे हैं, वहां पे यहूदी भी थोड़े बहुत हैं, ज्यादा नहीं तो कम कम परसेंटेज है उनका। दूसरे देशों में भी ऐसा ही है। लेकिन आप ये कह रहे हो कि मुसलमानों मतलब, हाँ आवाज आ रही है, आवाज आ रहा है ना? जी जी, आपकी आवाज आ आवाज आ रही रही है। है आपकी। हाँ, आप कह रहे हो कि मतलब कि अगर जहां पे मुसलमान ज्यादा हो जाए कत्ल कर देंगे, भैया कहाँ पे इतना ज्यादा कत्ल कर दिया। हाँ, कन्वर्जन तो हो सकता है ऐसे इराक देखिए, सीरिया देखिए, हाँ अफगानिस्तान तो देखिए। अफगानिस्तान देखा, अफगानिस्तान देखा, अफगानिस्तान में क्या था भैया ऐसा? अफगानिस्तान में भाई अमेरिका वालों ने कब्जा कर लिया, उन्होंने अपना अमेरिका वालों से मतलब लड़ाई लड़ी, वापस ले लिया। हाँ, अब आप ले ये कह लिया तो सकते हो कि वहां भाई सुकून है, वहां के लोग ही भाग रहे हैं भाई। देखते हो न्यूज वहां के का, नहीं लोग, देखते हो? हाँ देखा देखा, न्यूज देखा। तो तुम्हारी फिर न्यूज वाली बात पे मुझे एक बात याद आ गई। जैसे टैक्स लेवल की वो बात हुई, चलो ठीक है, मैंने मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं, लेकिन मैंने देखा अभी 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 प्रेजेंट में देखा, रसिया यूक्रेन वार में ईसाई औरतों के साथ में रेप कर रहे हैं। कांस फिल्म महोत्सव होता है, वहां पे देखें तो यूक्रेन की एक लड़की आधी नंगी होती है और कहती है नो रेपस। ठीक है, आप कहते हो कि जब मतलब जंग होती है, वार होता है, तो कोई दूसरा जो जीतते हुए होते हैं वो रेप नहीं करते हैं, और हम प्रेजेंट में देख रहे हैं भैया रेप होते हुए, हम प्रेजेंट में देख रहे हैं। और शायद तुम्हें नहीं दिख रहा है, तुमने एक बार भी अभी तक ये कंडम नहीं करा है कि हाँ भैया यहाँ पे गलत हो रहा है या नहीं हो रहा है। अच्छा, अब्दुल हक आपको साहब, आपने नहीं किया कंडम? हाँ, आपको एक कंडम नहीं किया ईसाई तुमने, बताओ। अच्छा, आपको हाँ एक ईसाई मुल्क तो नजर आ गया। अभी गिनाने बैठूंगा तो 20 मुस्लिम कंट्री शायद गिना दूं, जो पता नहीं कब से भिड़ते आ रहे हैं। भिड़ने वाली बात नहीं हो रही है, यही कह रहे थे कि ये अच्छा लड़ाई अब्दुल होती हक है। सुनो साहब, सुनो, सुनिए सुनिए, हाँ मेरी बात सुनिए अब्दुल हक साहब। हाँ, एक्चुअली हम सुन रहा लोग हूँ मैं। टॉपिक से हट के जा रहे हैं। टॉपिक पे आपको क्या कहना है? इस्लाम जो है वो मुता का जो रसूलुल्लाह ने, हजरत मोहम्मद साहब ने जो मुता अलाउ किया था, टेम्पररी मैरिज, उन्होंने जिसमें 3 घंटा, सुन लो मेरी बात, सुन लो भाई। हाँ, सुन तीन रहा हूँ। घंटे से 3 दिन का अगर आप समय पकड़े कि एक जिसको जो है वो सहाबा को उनकी सेक्सुअल डिजायर जो है वो थम नहीं रही थी, रोक नहीं पा रहे थे, तो उन्होंने जब रसूलुल्लाह से आके दरियाफ्त किया तो रसूलुल्लाह ने कहा कि जाके मुता आपके लिए अलाउड है, आप जाके करो, जो कि एक लीगल प्रोस्टिट्यूशन जैसा है। यानी 3 दिन के लिए आप एक रकम या एक गिफ्ट, कपड़ा वपड़ा हाँ ये जो मुझे है पता, देते सुन हो लिया मैंने, सामने सुन वाले चुका हूँ को। ये बात मैं। हाँ तो इसके बारे में बताऊँ मैं, अब जो मैंने आपसे सुना है, थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा, आज ही चेक करा था थोड़ा सा मैंने, तो उसमें मैंने ये देखा कि ये एक बात तो मुझे भी पता चली कि ये जो जो निकाह मुता था, ये पहले से ही मतलब मोहम्मद साहब के जो दीन फैलाया उन्होंने, उससे पहले से ही ये चीज वहां पे चल रही थी। उस पे ऐतराज ठीक है, नहीं है, सुन पहले ले, से हाँ होता था। सुन ले, मेरी सुन तो बात ले, एक सुन लो मिनट। पहले। हाँ हाँ, सुनो सुनो, मेरी बात सुनो।
पहले जो है वो मूर्ति पूजा भी होती थी। क्या हजरत मोहम्मद साहब ने और सहाबा ने मूर्ति पूजा की? तो एक बात तो सुने, क्या एक इंसान के अंदर सारे हो सकते हैं? अगर एक चोर होता है ना, सुने, एक अगर चोर होता है ना, तो चोर के अंदर भी कोई ना कोई खासियत होती है, और कोई बहुत अच्छा इंसान होता है उसके अंदर कोई ना कोई बुराई होती है। तो अगर कोई भी रिलीजन ले लो, क्या किसी रिलीजन के अंदर सारी बुराइयां ही है क्या? हाँ, अब देखें, क्या कोई भी रिलीजन है, चाहे वो हिंदू हो, इस्लाम हो, या कोई सा भी मजहब हो, क्या उसके अंदर सारी बुराइयां हैं? ये सारी अच्छाइयां हैं। अगर आप जैसे अगर एथीस्ट कह रहे हो अपने आप को, तो अगर एथीस्ट होगे तो आपको दूसरे धर्मों में भी कुछ ना कुछ बुराई नजर जरूर आएंगी। और एथीस्ट नहीं हो, सिर्फ अर्निंग करना है, तब तो कोई बात नहीं है। भाई, इसमें आप ये मान रहे हो कि इस्लाम में बुराइयां है? जैसे कि अभी मेरे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उनके ऊपर मैं सर्च कर रहा हूं मैं, जैसे कि लेकिन मुझे तब भी बुराई मानते हो, सुनो मेरी बात, अगर आप एक भी बुराई मानते हो तो आप इस्लाम के दायरे से ऑटोमेटिकली निकल जाते हो। बुराई नहीं, क्वेश्चन सर्च करना। जैसे उसने मैंने मौलाना बाजदी का देखा था, तो वो कहते हैं आपके मन में क्वेश्चन हो सकते हैं, तो आपके बारे में सर्च करो। लेकिन अभी आप बुरा मतलब काफिर नहीं मान जा सकते। सर्च करना गलत नहीं है। आप सर्च करिए, देखिए उसमें आपको बुराई नजर आती है क्या नहीं आती है। मुझे बताइए कि ये लीगल प्रोस्टिट्यूशन रसूलुल्लाह ने क्यों अलाउ किया? जैसे उस टाइम में भाई बहुत लंबा लंबा टूर होते थे, एक एक साल, दो साल, तीन साल के। तो अगर कोई मतलब कुछ लोगों की सेक्सुअल डिजायर बहुत हाई होती है, कुछ की लो होती है नहीं? क्या सबकी सब एक से होते हैं क्या? कुछ लोग तो रेप तक कर देते हैं, कुछ लोग तो रेप तक कर देते हैं भाई, सेक्सुअल डिजायर कंट्रोल नहीं कर पाते, रेप कर देते हैं। मेरे भाई रुको जरा, अगर मेरी सेक्सुअल डिजायर अगर बहुत ज्यादा है तो मैं जाके प्रोस्टिट्यूशन मतलब प्रोस्टिट्यूट के पास जाके अपनी सेक्सुअल डिजायर जो वो पूरी कर सकता हूँ, मतलब, है ना? लेकिन इसमें प्रोस्टिट्यूट का वाला काम थोड़ा ना है। क्या नहीं है? एक तुम 3 घंटे के लिए, 3 दिन के लिए किसी के साथ जो है वो शादी कर रहे हो, ये मतलब वहां पे पूरा फिक्स है कि हमारी शादी जो है वो 3 दिन के लिए ही है, और वहां इसके बाद मकसद है वो आपकी सेक्सुअल डिजायर पूरी करना है, और उसके लिए आप उसको कपड़ा या कोई गिफ्ट दे रहे हो सामने वाले को, तो ये प्रोस्टिट्यूशन नहीं हुआ तो क्या हुआ? आप दोनों में मुझे फर्क बता दे, प्रोस्टिट्यूशन और मुता। शायद हाँ, सुन ले भाई, मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा, मैंने आपको बताया, उसमें मैंने इतना ही पता चला मुझे कि ऐसा ऐसा है। और अगर इसमें साथ में एक बात और भी शायद मैंने पढ़ी थी कहीं पर, कि अगर मतलब मुता निकाह होता है, तो अगर वो लोग चाहें, उनको अगर ज्यादा मतलब एक दूसरे में अगर इंटरेस्ट आ जाता है, एक दूसरे को लाइक करने लगते हैं, तो वो उसको लाइफ टाइम के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है? क्या कर सकते हैं? नहीं कर सकते, मतलब उस शादी को बरकरार रख सकते हैं। हाँ तो ठीक है, वो तो प्रोस्टिट्यूट के साथ भी आप कर सकते हैं। कोई प्रोस्टिट्यूट आपको बहुत ज्यादा पसंद आ जाए, वो आपके साथ शादी करने के लिए रेडी है, तो वो भी कर सकती है। बात वो नहीं है, बात ये है कि ये इसमें और प्रोस्टिट्यूशन में क्या डिफरेंस नजर आ रहा है आपको? इसमें सबसे मेन डिफरेंस तो ये है कि एक जो प्रोस्टिट्यूट होती है उसके पास पर डे कस्टमर होते हैं। ठीक है, एक बात हो गई, मतलब पर डे उसके पास कस्टमर्स आते हैं, अलग अलग कस्टमर्स आते हैं उसके पास में, और वो मतलब उनकी इनकम का जो मेन सोर्स होता है वो यही होता है, इससे ही खाना कमाना होता है उनको, सब कुछ इसी से करना होता है। ठीक है, ऐसा ही तो है। और इसमें शायद देखिए, आप एज अ जो कस्टमर है वो और जो मुता कर रहा है, ये दोनों का जो मकसद है और जो फायदा उठा रहा है उसमें कुछ डिफरेंस है। दोनों का जो है वो, जैसा यहाँ प्रोस्टिट्यूशन से फायदा उठाता है, वैसा वो आप मुता से फायदा उठा रहे हो। अच्छा, मुझे सिर्फ एक लास्ट बात बता दो, क्या आप अपनी बहन का मुता करना पसंद करेंगे? तो एक बात तो सुनो, तो जो मुता करता होगा, कोई भी मुता कर रहा है अगर, तो लड़की जो होगी या औरत जो भी सही, उसकी मर्जी होगी तभी तो होगा, या उसके घर वाले चाहेंगे तभी तो होगा। क्या आप अपनी उनकी रिक्वायरमेंट कराना, सुनो मेरा सवाल स्पेसिफिक सुन लो, क्योंकि बात फिर वहीं पे घूमते जाएगी। बस हमको ये जानना है कि ये प्रोस्टिट्यूशन के सिमिलर है या नहीं, और दूसरा, क्या आप अपने घर वालों के लिए पसंद करेंगे? क्या आप अपनी बहन के लिए पसंद करेंगे कि उसका मुता किया जाए? यानी उसके लिए, मतलब कोई एक इंसान है बाहर से आ रहा है, उसकी सेक्सुअल डिजायर काफी हाई है, और वो जो है आपकी बहन के साथ 3 दिन का या 3 घंटे का जो है कॉन्ट्रैक्ट कर ले, ठीक है, उसके बाद अपनी चाहत पूरी करने के बाद वो उसको छोड़ दे, फिर समझो 2 हफ्ते का या 3 महीने का या 4 महीने का भी हम मैक्सिमम अगर ड्यूरेशन ले ले, उसके बाद फिर दूसरा कोई सवाली आए सेक्सुअल डिजायर के साथ, और वो मुता करना चाहे, कुछ गिफ्ट दे दे, कुछ डिजाइनर वेयर दे दे आपकी बहन को, और फिर वो मुता करे,
क्या आपको ये पसंद आएगा अपनी बहन के साथ? अच्छा, तुम्हें ये पसंद आएगा तुम्हारी बेटी के साथ में कोई मतलब गर्लफ्रेंड बनाए? नहीं, सुनो, गर्लफ्रेंड बनाया तुम्हारी बेटी को कोई? सुनो, तुम उस दिन गर्लफ्रेंड के बारे में बहुत बात कर रहे थे। तुम्हारी बेटी को गर्लफ्रेंड बनाता है, ठीक है, फिर उसको प्रेग्नेंट कर देता है। फिर तुम्हारी बेटी को तुम उस दिन गर्लफ्रेंड के बारे में कह रहे थे कि गर्लफ्रेंड बनाना जायज बता रहे थे ना तुम उस दिन। तो तुम्हारी बेटी के साथ में तुम कह रहे थे गर्लफ्रेंड बनाना मतलब जायज है तुम्हारे लिए, तो तुम्हारी बेटी को गर्लफ्रेंड बनाता है। तुम कह रहे थे एक दिन, तुमने कहा तुम्हारी बेटी के साथ में फिर कोई सेक्स करता है, फिर तुम्हारी बेटी प्रेग्नेंट हो जाती है, फिर उसके बाद में फिर उसके साथ में कोई इसको अबॉर्शन करा देता है, फिर वो हाँ भाई एक मिनट सुनो, मेरी बात सुनो। कहाँ, कौन सी ट्रैक पे चले गए आप? कौन सी लाइन में आ गए? तुमने जिस लाइन में बात की उसी लाइन पे वो बिल्कुल सेम बिल्कुल सेम। तुम बहन को बात करोगे तो तुम्हें सुनना पड़ेगा, तुम्हें भी सुनना पड़ेगा तुम्हें। हाँ, सुनना पड़ेगा तुम्हें। पहले आप ये बताओ कि आप अपनी बहन के साथ मुता कराना पसंद करेंगे, उसके बाद हम बहन पे भी जाएंगे। तुम अपनी बेटी के साथ में गर्लफ्रेंड बनवाना पसंद करोगे दूसरों को? अरे गर्लफ्रेंड करोगे? जाएंगे भाई, करोगे? क्यों इतना भड़कते क्यों आप लोग? नहीं तो तुम भी सुनो क्यों नहीं सुनोगे? तो तुम भी वही बात मैंने अभी ना तो जायज किया ना मैंने ना जायज किया तुमसे, लेकिन तुमने मतलब मिसाल और एग्जांपल कैसे लिया? अभी मैंने क्या कहा? मैंने क्या कहा अभी? मैंने क्या किया? मैंने कहा मुझे थोड़ी सी नॉलेज है, जितना बता था मैंने उतना बता दिया। अब तुम उसके बाद में तुम मेरे ऊपर तुम उसके ऊपर मेरे ऊपर लेके कैसे आए तुम? भाई मैं म्यूट किया आपको क्योंकि इतना दोनों जन एक साथ अगर बोलेंगे तो सर दर्द होने लगेगा। साहिल भाई आपकी आवाज भी कम आ रही, थोड़ी आवाज कम आ रही है मेरी? हाँ, थोड़ी कम आ रही थी आवाज। यार ये क्या मुसीबत है, माइक का सेटिंग समझ भी नहीं आ रहा है। अभी भी ठीक नहीं है? अभी ठीक है थोड़ा। मैं ये कह रहा हूं कि हम गर्लफ्रेंड के ऊपर भी बात कर लेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि पहले ये बात का जवाब तो दे, इतने जज्बाती क्यों हो गए, इनको इतना गुस्सा क्यों आ गया इनके बहन के बारे में सवाल किया? तो साफ साफ बोल देना मुझे नहीं पसंद आएगा या मुझे पसंद आएगा। ये मिर्चा लगा क्यों, इनको मिर्चा क्यों लगा है? अब्दुल हक भाई इसका जवाब दे प्लीज। बात ये थी, मैंने तुमसे अभी क्या कहा? मैंने तुमसे कहा कि मैं कुछ क्वेश्चंस को सर्च कर रहा हूं, तो तुमने मेरी बहन के ऊपर मिसाल लेने वाली बात ही क्या रखी? मैंने भी इसको ना भी सही कहा ना गलत कहा, मैं भी सर्च कर रहा हूं। जब मैं सर्च कर लूंगा तब मैं उसको हाँ करूंगा या ना करूंगा ना। तुमने सीधे मिसाल ले ली, इसलिए तुम्हें सुनना पड़ेगा ना फिर। क्योंकि तुमसे मैं बता रहा हूं, क्योंकि अभी तुम्हें मैंने पहले बताया, मैंने स्टार्टिंग में ही मैं आपको बता देता हूं क्योंकि क्यों मैंने आपसे सवाल किया। मैंने इसलिए सवाल किया आपसे क्योंकि आप अभी थोड़ी देर पहले मुता और प्रोस्टिट्यूशन में डिफरेंस बता रहे थे। ताहिर भाई ये डिफरेंस बता रहे थे या नहीं बता रहे थे? एग्जैक्टली, बिल्कुल। इनको पता था तभी ना डिफरेंस बता रहे थे, वरना सीधा बोलते भाई मुझे इसमें नॉलेज नहीं है, मैं जाके इल्म हासिल करता हूं उसके बाद बात करूंगा। बिल्कुल। तो अब्दुल हक भाई आप डिफरेंस बता रहे थे। अगर आप चाहते हैं कि आपको वक्त चाहिए इस पे तो आप जाके पता करें, उसके बाद आ जाए, हम आपसे बात कर लेंगे। मैं आपको मिसाल नहीं दूंगा फिर ये। ठीक है अब्दुल हक भाई? ये बात तो मैंने आपसे पहले ही कही थी कि मुझे बहुत थोड़ी सी नॉलेज है, वही मैंने आज ही थोड़ा बहुत पढ़ा है और मैं अभी मतलब सर्च कर रहा हूं। लेकिन मैं बेन तरीके से जो आया था आपके पास में इसलिए आया था कि भाई दूसरे धर्म के अंदर भी जो फॉल्ट्स हैं आप उस पर बात क्यों नहीं करते? या फिर डर लगता है तुम्हें? डर लगता है क्या? सुनो, डरते हो? मैं बताता हूँ आपको, मैं डरते हो ना? अरे भाई जवाब तो ले लो। मैं हूँ एक एक्स मुस्लिम, मैं इस्लाम से बाहर निकला हुआ हूँ, ठीक है, इस वजह से मैं सिर्फ इस्लाम पे बात करता हूँ। जब मेरी नॉलेज बाकी धर्मों पे भी हो जाएगी, जैसा हिंदुइज्म है, जब मैं किताबें उसकी पढ़ लूंगा और क्रिश्चियनिटी के ऊपर मेरी नॉलेज हो जाएगी तो उम्मीद है कि मैं उस पर भी बात करूंगा। फिलहाल मेरी उसमें एक्सपर्टीज नहीं है, नॉलेज नहीं है, इसलिए मैं उस पर बात भी नहीं करता हूँ। यहाँ पे भी इस्लाम पे भी सुनो, मेरी बात कंप्लीट करने दो भाई। यहाँ पे भी इस्लाम पे भी मैं सिर्फ वही टॉपिक पे बात करता हूँ जिसमें मुझे मालूमात है। इसके लिए आपने देखा होगा मेरी जितनी भी स्ट्रीम है वो स्पेसिफिक टॉपिक पर होती है। मैं ओपन टॉपिक नहीं रखता हूँ क्योंकि मैंने कभी ये दावा नहीं किया है कि मुझे इस्लाम की हर चीज मालूम है। जहाँ पे मुझे मालूमात ही नहीं है मैं क्यों बात करूँ? अभी खुद यहाँ पे थोड़ी देर पहले अगर आप देखोगे जो फर्स्ट कॉलर आए थे आकिब भाई, वो वहां पे उन्होंने ये बात कही थी कि मुता जो है वो एब्रोगेट हो गया है, ठीक है। मैंने उस पे उनसे बहस ही नहीं किया।
एडम आकर उस पे बहस करने लगा, तो मैंने बोला ठीक है, अगर आपके पास नॉलेज है एब्रोगेशन का तो आप उनसे बात करो, मुझे ये फर्क नहीं पड़ता एब्रोगेट हुआ या नहीं हुआ। मेरे लिए ये बात है कि चूंकि मुता अलाउ किया था रसूलुल्लाह ने, मेरे पास हदीसें मौजूद है, तो ये अलाउ क्यों किया था? तो जितनी मेरी नॉलेज है मैं उतनी बात करता हूँ भाई। तो मैंने तो आपसे पहले कहा था कि मुझे इसके बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है, नहीं कहा था क्या? हाँ तो नॉलेज लेके आइए ना, फिर मैं कहाँ आपको मना कर रहा हूँ, आप आ जाइए नॉलेज लेके। फिर आपने कहा चलो अच्छा जो पता है वो बताओ, तो मैं आपको बता रहा था जो थोड़ा बहुत मुझे पता था। तो तुमने क्या करा, तुम मिसाल कहाँ से लेकर आए? सबसे पहली बात तो तुम्हें ये तुमने पूछा सुन्नी हो कौन हो, मैंने क्या सुन्नी हूँ, और तुम्हें ये बात अच्छे से पता है कि सुन्नी जो है वो मुता नहीं करते, ये बात जानते हो ना? जानते हो, तो मैंने ये कहा आपको, जानते हो ना ये बात, तो तुम भी सुन्नी हो। कहा कि सुन्नी जो है मुता करते हैं, क्या मेरा आर्गुमेंट ये था कि सुन्नी अभी भी मुता करते हैं? जब हम करते ही नहीं है, और मैंने ये भी आपसे कह दिया मुझे ज्यादा नॉलेज भी नहीं है, बस मैं इस बात पे आया था कि अगर आप ये चीज तो अच्छा सुनो, नॉलेज लेके आ जाओ, फिर हम आपसे बात करेंगे, ठीक है? तो हाँ अच्छा, एक क्वेश्चन है, मैं ये चाहता हूं कि आप अगर क्वेश्चन कर रहे हैं तो दूसरे रीजन से करें। कितने दिन लगेंगे लगभग ये ऐसा हो स्टार्ट होने में? मैं चाहता हूँ सब पे बात होनी चाहिए, बात हो जाए, मतलब दूसरे रिलीजन के अंदर जो भी फॉल्ट्स हैं आप उसके ऊपर बात करेंगे कभी भविष्य में या नहीं करेंगे? भाई सुनो मेरी बात, मैंने अभी क्या कहा आपको, मैं इतना स्पेसिफिक हूं कि इस्लाम में भी मैं हर टॉपिक पे बात नहीं करता हूं, जहां पे मुझे पता है कि ये चीजें उतने पे ही बात करता हूं, और आप मुझे बोल रहे हो कि दूसरे रिलीजन पे बात करो। मेरा मैं इसलिए बोल रहा हूँ आप जो हो दूसरे लोगों के साथ में बहुत ही फ्रेंडली हो ना, वहां पर उनसे दोस्ताना ताल्लुकात चल रहे हैं, सब कुछ चल रहा है तुम्हारा, तो मुझे लग रहा है जैसे कि सिर्फ आप इनकम करने के लिए कर रहे हो। दोस्ती वाली बात तुमने नहीं करी, अभी नहीं करी तुमने बोली वो वाली बात। तुम कहते हो कि आप मेरे भाई हो, आप मेरे दोस्त हो, मैं बोल रहा हूँ ना आपको। अब्दुल हक भाई, आप दूसरे धर्मों पे क्यों ले जाना चाहते हैं? मैं इसलिए ले जाना चाहता हूं, अगर आप एक सोशल रिफॉर्मर हो तो आपको सोशल रिफॉर्मिंग करना ही पड़ेगी, अगर हो तो। और सिर्फ इनकम करना चाहते हो, देखो इस्लाम में रिफॉर्मिंग करोगे तो तुम इस तरीके से रिफॉर्मिंग नहीं कर पाओगे। आप एक सीधे करके किसी इंसान से उसकी बहन के बारे में, उसकी बेटी के बारे में क्वेश्चन करते हो सीधे कि क्या तुम अपनी बेटी को देना पसंद करोगे, क्या तुम अपनी बहन के साथ में ऐसा करवाना पसंद करोगे? अरे भाई एक मिसाल तुम दूसरे तरीके से भी दे सकते हो। सुनो अब्दुल हक भाई, मसला ये है ना कि मैंने और साहिल भाई ने ये चीज पाई है कि अंधभक्ति का इलाज यही तभी होता है जब बंदे पे पर्सनल लेवल पे बीते। तो अब डायरेक्ट तो होगा नहीं आपके साथ, तो इमेजिन करवाया जाए। अच्छा एक बात बताओ, तुम कहाँ रहते हो? इंडिया रहते हो ना? गालिब युगांडा। इंडिया रहते हो तुम? अरे चलो युगांडा सही। ये बताओ, जैसे हम इंडिया में रहते हैं, यहाँ पे एक आम तौर से रूल है कि यहाँ पे जो मुस्लिम हैं 99% से ज्यादा यहाँ पे एक ही शादी करते हैं नहीं करते हैं? अच्छा भाई ये सब आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो जाएगा मेरे भाई। हाँ आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो जाता है थोड़ा सा। हाँ एक मिसाल भाई सुन लो, मेरी बात सुनो, हमें स्ट्रीम क्लोज भी करनी है, ऑलरेडी 2.25 घंटा हो गया है। मुझे अब जो भी स्ट्रीम होगी हम उसको शॉर्ट ही रखने की कोशिश करेंगे। इसका एपिसोड 2 आएगा जिस दिन फ्राइडे मोस्ट प्रोबेबली, तब आप इस पे जाके तहकीक करना और उसके बाद आना। 2-3 कॉलर्स और हैं, उसको लेने के बाद जो है हमें स्ट्रीम क्लोज करना है। अभी टॉपिक से हट के बात कर मतलब नहीं है, आप जाके इस पे तहकीक करिए और उसके बाद फिर से रिजॉइन करिए। ठीक है भाई? साहिल भाई 2 मिनट के लिए मैं इनको थोड़ा जवाब दे दूं। हाँ मैं ये कह रहा था अब्दुल हक साहब कि जैसा कि साहिल ने बताया कि भाई हमारी एक्सपर्टीज जहाँ पर है हम वहीं पे बात करते हैं, उसके अलावा बात नहीं करते हैं। अभी आपने कहा कि हम सोशल रिफॉर्मर हैं। सोशल रिफॉर्मर हमारे यहाँ पर राजा राम मोहन रॉय भी हुए हैं, यूरोप में खैर भी हुए हैं। इन सब लोगों ने सिर्फ अपने पर्टिकुलर कम्युनिटी में जो चीजें गलत देखी उसी के अगेंस्ट बोला। ऐसा नहीं है कि सारे दुनिया के खिलाफ आ गए बोलने के लिए। जो जहां पर होता है, जहां वो उसी को बुरा कहता है। और साथ ही साथ मेरी बात सुन लीजिए, मुकम्मल होने दीजिए। हम अभी ये देखते हैं कि अभी के वक्त में जो दूसरे रिलीजन है उनके अंदर रिफॉर्मेशन हो चुका है और वो रिफॉर्म होने को तैयार भी है, लेकिन हमारी कौम जो है वो रिफॉर्म होने को तैयार नहीं होती। तो हम यहाँ इस जगह से बैठ करके कोई बात नहीं कर रहे हैं। जो चीजें हमारे रिलीजियस स्क्रिप्चर्स में जो
ऑब्जेक्शनेबल है, बस उसको आप लोगों के सामने ला रहे हैं। आप जाके उस पर तहकीक करें, आपको खुद पता चल जाएगा कि वो चीजें गलत हैं और वो बुरी हैं, समाज के लिए अच्छी चीज नहीं है। जी सर। अच्छा, एक बात कहूँ मैं, अरे यार जैसे आपने, ये मेरा फाइनल रिमार्क था ना। इनकी ठीक है, इनकी बात का जवाब दे दो मुझे, क्या नाम है इनका। देखो, जैसे आपने कहा कि रिफॉर्म हम अपने ही कौम में करेंगे, ठीक है, बात ठीक है आपकी, लेकिन इस टाइम में मैं देख रहा हूँ ज्यादातर चीजें उस बारे में बात हो रही है, जैसे सेक्स स्लेवरी, जैसे इस टाइम में हम यहाँ पे क्या बार हो रहा है, नहीं हो रहा है। आपने कहा कि मुता सुन्नियों में तो होता नहीं भाई, जो थोड़ा बहुत जो भी होता है शियाओं में होता है, ठीक है। इस टाइप की चीजें बहुत ही माइनर वाली, बिल्कुल बाल में से खाल वाली, उनको लेके ही आप लोग चल रहे हो, ठीक है, उन्हीं को लेकर चल रहे हो जो प्रेजेंट में नहीं चल रहा है। हाँ, मेरी बात उनको लेके चल रहे हो। आपने अपना पॉइंट रख दिया है। जब इसका एपिसोड 2 होगा, आप मुता के बारे में थोड़ा स्टडी करके आइए और उसके बाद अपनी बात रखना, ठीक है? ठीक है। ओके, बहुत शुक्रिया।